आप बेटा? उदय, उद्दीच। आप भी इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम सुमन है और इनिशिएटिव नाम शुभ सुदेवी। मेरा नाम सोनू है, मेरा तो फील्ड में वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। मेरा नाम सनम है, मैं हैरिस में करता हूँ। किसमें? ओके। मेरा नाम सतबीर और मैं क्या मैं सैम बोलती और क्या वाटर से है और मैं शेफ मेरी ब्रेकफास्ट और लंच। अच्छा। मैं इंडियन नेशनल अच्छा, ब्रेकफास्ट और लंच। मेरा नाम साहिल मोहम्मद और मॉरिस है। ये हिंदी सीख गए हैं अभी बहुत। आप भी इंट्रोडक्शन दे। मैं रसिकानंद दास, वैसे मेरा कर्मी नाम है राकेश। इनिशिएशन के बाद हमको दूसरा नाम मिलता है तो, और मैं प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी मैं फ्यूना स्टैनली में काम करता हूँ। तो थैंक यू। ठीक है, तो फिर शुरुआत करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भगवद गीता को समझने के लिए उत्साह दिखाया। और ये भगवद गीता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हर इंसान को ये समझना चाहिए। जैसे हम समझेंगे कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए है। क्योंकि भगवद गीता जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं सुनाई थी, सबके लिए थी। तो हम देखेंगे वो कैसे होता है सब हमारे पूरे 6 वीक के डिस्कशन में। तो हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए। होपफुली हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि इस भगवद गीता कोर्स से आपको एक जीवन में नया इंस्पिरेशन मिले, एक नया मार्गदर्शन मिले और आप समझ सकें कि भाई ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है उसकी क्या वैल्यू है और उसको हम कैसे इसका फुल्ली प्रॉपरली उपयोग कर सकें। तो शुरुआत करने से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा आप लोगों को। पहले तो आप लोग सब नोटबुक्स लाए हैं, नोटबुक्स और पेन? अगर नहीं लाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन से प्लीज़ लाइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो अगर हाँ हाँ, सबके लिए है, सबके लिए है, यस, सबके लिए है। तो अभी आप चाहें तो किसी पीस ऑफ पेपर पे ऐसा कुछ लिख लीजिए, अगर आपको क्लास के दौरान अगर कुछ ऐसा लगे कि भाई ये ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो 6 हफ्ते का जो हम कोर्स करेंगे ये बिल्डअप करेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो अगर पहले दिन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो दूसरे दिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप सबसे ये भी विनंती कि प्लीज़ मिस मत कीजिएगा ये 6 हफ्ते, ये जो नेक्स्ट 6 संडे हैं, आप इसके लिए फुल कमिटमेंट दीजिए और आप आइएगा। क्योंकि अगर आपने बीच में मिस कर दिया तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, भगवद गीता वैसे तो बहुत वास्ट है, ऑल्दो इसमें सिर्फ 700 श्लोक है, इसका जो ज्ञान है वो इतना डीप है। ऐसा कहा जाता है कि एक शब्द भी अगर आप भगवद गीता ले लो तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी समझने में। अब इसको हम पूरे 6 हफ्ते में समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत पैक्ड होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी जो भूलना, बहुत चांसेस है कि आप भूल जाओगे। तो अगर नोटबुक रहेगी तो अच्छा है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप क्लास के दौरान आपको कोई प्रश्न आते हैं तो आप बुक में लिख लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि जब मैं क्लास के दौरान अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आंसर करूंगा तो वी विल मिस आउट द टाइम, हम लोग टाइम चला जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन आंसर्स होंगे लेकिन वो एंड में होंगे। तो जैसे कोर्स चल रहा है, आप कुछ भी प्रश्न आते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ है तो आप नोटबुक में लिख लीजिए
एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और ये मैं कोशिश करूंगा इस सेशन को इंटरैक्टिव रखने का। कुछ कुछ प्रश्न मैं भी आपसे पूछूंगा आपका फीडबैक लेने के लिए। तो मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन बहुत बढ़िया, लेकिन एंड में, ठीक क्वेश्चन सभी को आएंगे, लेकिन एंड में पूछें तो ज़्यादा आ जाए क्योंकि टाइम तो। फिर एंड में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का अलग टाइम रखा, उसमें आप और अगर आप लोग मोबाइल्स लाएं तो प्लीज़ उसको साइलेंट में कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था क्लास में, मैंने कहा कि फ़ोन बंद कर दीजिए, मेरा ही फ़ोन बजा। और प्रभु जी लास्ट रिपोर्ट आपका। हाँ, किसी को अगर जो नहीं आया उसको सेंड करने तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्लास को, वैसे प्रभु जी कर रहे हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी डालेंगे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है ये सिर्फ उनके लिए है जो नहीं आ पा रहे हैं कुछ इमरजेंसी की वजह से। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम जब ये अनाउंस करते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी अगले हफ्ते, जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाइव एक्सपीरियंस है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब लाइव, क्योंकि जब हम सुनते हैं यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। ये जब सब साथ में आते हैं तो एक अलग पोटेंसी होती है, सबका ध्यान लगा रहता है और लोग अच्छे से सुन पाते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी कुछ लोग नहीं आ पाए, उनको इमरजेंसी आ गई है, तो वी डोंट वांट देम टू मिस आउट। तो उनके लिए हम लोग ये हम उनको भेजेंगे ऐसा, ठीक है। क्योंकि एक सुरेंद्र है, सुरेंद्र के भाई हैं, उनकी मिसेस की सिस्टर की डेथ हो गई है, तो हम उनके लिए सिर्फ एक बार कृष्णा तीन बार चैंट करेंगे कि इसलिए नहीं आ पाए और काफ़ी उसमें है, स्ट्रेस में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और मेरी हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, यानी मैं शुद्ध हिंदी नहीं जानता हूँ, तो मैं डेफिनेटली बीच में जब बहुत इंग्लिश शब्द मुझे यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे मैं कर ही रहा हूँ अभी। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं वो कहेंगे भाई ये जो प्रवक्ता थे ये इनको हिंदी आती नहीं है, बीच बीच में बहुत इंग्लिश के शब्द यूज़ करते हैं ये। हाँ, तो और दूसरी बात ये है, एक तो हिंदी कम आती है, दूसरी जो स्लाइड्स आप देखोगे उसमें इंग्लिश है, जो स्लाइड्स होंगे सारे इंग्लिश के लिखे हुए, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं इसको हिंदी में करने जाऊंगा तो एक हफ्ता उसमें ही निकल जाएगा हिंदी के स्लाइड्स बनाने। तो मैंने कहा फटाफट अभी इंग्लिश में कर देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप सबको इंग्लिश तो आती ही होगी डेफिनेटली, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्योंकि इम्पोर्टेंट लैंग्वेज नहीं है, मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, जो मैसेज है ना, जो मैसेज आज हम पढ़ेंगे ये 6 हफ्ते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मैसेज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये माइक यूज कर रहे हम्म? हैं ना, जरूरत है माइक की? नहीं, माइक सबको की सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। हमेशा हर क्लास से पहले हम भगवान श्री कृष्ण को, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद को, हमारे गुरु महाराज और अन्य सभी वैष्णव को पहले प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम इस मंगलमय कार्य को अच्छे से कर पाएँ और आप सबको भगवान की प्रेरणा, आपका प्रेयर्स, उनकी मर्सी मिले ताकि आप भी भगवदगीता को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मेरे मेरे पीछे रिपीट कीजिए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी के पास भगवद गीता हिंदी भगवद गीता है? सबके पास तो नहीं होगी शायद। है आप लोगों के पास? इंग्लिश में जिन जिन के पास हिंदी में भी है आप नेक्स्ट टाइम से लेके आइएगा, क्योंकि हम भगवद गीता को श्लोक बाय श्लोक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थीम वाइज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी थीम्स है भगवद गीता में और हम उन थीम्स को समझ रहे हैं। अगर श्लोक बाय श्लोक करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपके पास भगवद गीता होगी तो आप उसमें इमीडिएटली देख पाओगे कि क्या लिखा है, उसका भाषांतर क्या है, वो क्या कह रहे हैं, तो इजी हो जाता है समझने में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि भगवद गीता क्या है। तो भगवद गीता, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है भगवद गीता? हाँ, एक बुक है। जिसके अंदर लिखा है अच्छा, ओके, बुक है। हाँ, बुक तो है, बुक में क्या लिखा है? नहीं बढ़िया, ओके। हाँ, कृष्णा ने अर्जुन को जो संदेश दिया, उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ वो है भगवद गीता। तो भगवद गीता, भगवत मीन्स भगवान और गीता मीन्स गीत। तो भगवान द्वारा गाया गया गीत, इसको कहते हैं भगवद गीता। तो ये कृष्ण भगवान ने कितने साल पहले ये कही थी, किसको याद है? 5000 साल पहले। हाँ, आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण भगवान खुद यहाँ पे इस प्लैनेट पे प्रेजेंट थे और तब उन्होंने ये भगवद गीता अपने प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन को सुनाई थी। भगवद गीता में कितने श्लोक्स हैं? हाँ, अध्याय हो तो 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। भगवद गीता कहाँ पे आती है, मीन्स कहाँ पे पाई जाती है, लाइक किस वेद शास्त्र में पाई जाती है, या अपने आप में ही ये एक शास्त्र है? अपने आप में ही एक शास्त्र है। हाँ, किसी ने क्या कहा? महाभारत में आती है। एक्चुअली महाभारत आप सब लोगों ने सुना ही होगा, देखा भी होगा शायद टीवी पे। महाभारत बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे पर्वज हैं। तो भीष्म पर्व जब आता है ना, उसमें चैप्टर नंबर 25 to 42, ये चैप्टर नंबर 25 to 42 ऑफ भीष्म पर्व इज भगवद गीता, 18 चैप्टर। महाभारत किसने लिखी थी? कृष्णा ने
वेद व्यास, वेद व्यास जी ने लिखी थी। पूरा जो वेदास है वो पूरा वेद व्यास जी ने लिखा है। एक्चुअली लिखा नहीं है, कंपाइल किया है। क्योंकि जो वेद का जो ज्ञान है वो सनातन है, उसकी ना कभी शुरुआत हुई है ना कभी उसका अंत होता है। जिसकी ना कभी शुरुआत हुई है ना किसी का अंत होता है उसको कहते हैं सनातन। और जो वेद ज्ञान है वो सनातन है। लेकिन व्यासदेव जी ने 5000 पहले देखा कि कलयुग के लोग जो हैं वो हर तरह से डिस्क्वालिफाइड। हमारी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है, हमारी आयु इतनी नहीं है। हम सिर्फ 100 ईयर्स कहते हैं, लेकिन 100 ईयर्स बहुत कम लोग जीते हैं, हार्डली एनी। दूसरा, हर जगह चीटिंग हो रही है। तो किसी को अगर सच्चा ज्ञान चाहिए तो वो ज्ञान के नाम में भी झूठ सिखा रहे हैं। तो इस तरह से अनफॉर्चुनेट है। ऐसे बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस है इस एज के लोगों की। तो व्यासदेव जो है वो बहुत ही एम्पावर्ड पर्सनालिटी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने, और वो त्रिकालज्ञ है, यानी वो पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा ये 5000 साल पहले के आगे के लोग जो आएंगे वो बहुत ही डिस्क्वालिफाइड है। तो इनका उद्धार कैसे होगा? तब व्यासदेव जी ने सोचा कि मैं इन सबको लिख देता हूँ। ये जो ज्ञान है ये पहले मैं बुक में लिख देता हूँ, ताकि लोग पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने देखा, क्योंकि 5000 साल पहले जो लोग थे उनको कहते थे श्रुतिधर। श्रुतिधर मीन्स आपने एक बार सुना आपको याद रह जाएगा, भूलते नहीं थे लोग। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक मेमोरी। और आगे का सिस्टम कैसा था, लोग गुरुकुल में जाएंगे और गुरुकुल में रहेंगे और गुरु से सीखेंगे। तब किताब विताब कुछ नहीं थी, गुरु बैठेंगे और सुनाएंगे और बच्चे सब सुन रहे हैं और सब याद हो रहा है। लाइक लिटरली जैसे कंप्यूटर में कैसे मेमोरी रहती है, वैसे लोग थे। एक बार सुन लिया याद रह जाता है, जीवन भर याद रहता है। वो क्वालिफिकेशन अब हम में नहीं है। कल क्या किया था वही भूल जाते हैं, कल क्या खाया था वही भूल जाते हैं, कभी कभी तो आज क्या खाया था वही भूल जाते हैं। बड़ी डिफिकल्टी है। तो व्यासदेव ने ये देखा कि भाई प्रॉब्लम होने वाली है आगे, तो मैं ये जो सब वेद शास्त्र है मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह से वेदास आए। लेकिन जो ज्ञान है वो सनातन है। ठीक है। जो भगवत गीता है, और इसमें भगवत गीता बहुत स्पेशल है क्योंकि भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं ये भगवान ने खुद बोले हैं, खुद बोले हैं। तो इसमें भगवान ने ऐसे बोला है ये कि जिसमें पूरे वेदास का सार है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान भगवत गीता को अच्छे से समझ लेता है तो उसको पूरे वेद का ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि ये सार है। जो मेन मैसेज है, जो अल्टीमेट मैसेज जो है वो इसमें है। और उस अल्टीमेट मैसेज को आप इस 6 हफ्ते में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कंक्लूजन मिल जाएगा वेद का। वरना अगर आप वेद पढ़ने जाओ तो कितने सारे वेद हैं। पहले तो हमें बहुत सारे वेद को अभी हम एक्सेस ही नहीं है हमारे पास, सब खो गए हैं। तो अगर ये सब समझना है तो कैसे? और अगर आपने वेद समझ भी पढ़ भी लिया तो आप खो जाओगे, क्योंकि वेद में सब कर्मकांड लिखा हुआ है। कर्मकांड सेक्शन है सारे, जहाँ पे यज्ञ कैसे करते हैं, ये करो तो ये देवता को आप प्रसन्न कर पाओगे, इस देवता को प्रसन्न कर लिया तो आपको ये मिलेगा, अच्छी बीवी चाहिए तो इनको पूजो, अच्छे बच्चे चाहिए तो इनको पूजो, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो इनको पूजो। ऐसे बहुत कुछ है उसके अंदर, इंसान खो जाता है उसमें। इसमें एक्चुअल में करना क्या है भाई, सिर्फ यही करना है बस। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत लोग वेद पाठ पढ़ते हैं ना, उनका फिर कंक्लूजन यही होता है कि बस वेद में यही है कि कैसे रिलीजियसली लाइफ को एंजॉय करो बस। लेकिन ये सार नहीं है, इसके लिए भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि एंजॉय तो सभी कर रहे हैं, जानवर भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये सब भगवद गीता में हमें समझने को मिलता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है? भगवद गीता क्यों सुनाई भगवान ने अर्जुन को?
मार्गदर्शन दिया। सही सही राइट। हाँ, तो जब जब अर्जुन को कहा गया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जब वो पहुंचे तब उन्होंने देखा कि भाई मुझे मेरे सगे संबंधियों को मारना है, तो वो बहुत ही विचलित हो गए। तो पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं ये। तब वो अब कृष्ण जो उनके दोस्त हैं और वो उनको कह रहे हैं कि आप मुझे इनको मारने को बोल रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये। वो बहुत ही परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उनके हाथ से जो उनकी जो कमान थी वो भी छूट रही थी, पसीना आ रहा था, वो रो रहे थे। वो कह रहे थे कृष्ण भगवान को, नहीं नहीं मुझे मुझे जाना है यहाँ से, मैं कैसे मार सकता हूँ इनको। क्योंकि उनके जो दादा थे भीष्मदेव, उनके टीचर द्रोणाचार्य, ये सब पूजनीय है उनके लिए, इनको कैसे मारे। तो वो बहुत ही विचलित हो गए। और तब भगवान ने कृष्ण भगवान को सॉरी अर्जुन को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ये भगवदगीता बोली। अब अर्जुन तो रणभूमि में थे, लेकिन हम भी एक रणभूमि में ही हैं। हमारा जो जीवन है ये एक रणभूमि है। हमें अपने परिवारों जनों को नहीं मारना, लेकिन हमें भी बहुत कुछ करनी पड़ती है चीजें, और हम परप्लेक्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या करें, सही क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए भगवान ने ये भगवदगीता कही। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भगवदगीता समझ जाते हो तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होती, क्लियर हो जाता है आपका डायरेक्शन, आपको पता लग जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा डायरेक्ट गाइडेंस दिया गया है भगवदगीता। और अर्जुन जो है वो ऑलरेडी भगवान के प्रिय भक्त और सखा हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उनको एक्चुअली भगवान ने स्पेशली ऐसी स्थिति में डाला ताकि वो हमारे जैसे प्रश्न पूछ सकें। एक्चुअली अर्जुन जो है वो सिर्फ निमित्त है, एक्चुअल में भगवान हमारे लिए भगवदगीता बोल रहे हैं, इस संसार के लोगों के लिए भगवदगीता सुना रहे हैं अर्जुन के द्वारा। तो ये मत समझिएगा कि अर्जुन भी ऐसा हो गया, क्योंकि ये भगवान की लीला हो रही है और भगवान ये बहुत ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अपने दोस्त के थ्रू, अर्जुन के थ्रू। तो पहला रीजन तो ये है कि जो मनुष्य जाति है उसको इस अंधकार से निकालने के लिए भगवान ने ये भगवदगीता कही है, क्योंकि हम अंधकार में हैं, हमें पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली कलयुग के लोगों को तो बिल्कुल ही पता नहीं है, आगे के लोगों को तो फिर भी वेद पाठ का ज्ञान था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी के लोगों को तो बहुत ही कंफ्यूजन है, और पता भी है तो थोड़ा यहाँ पता है थोड़ा वहां पता है, उन सबको कैसे ज्वाइन करने है कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है तो यूट्यूब में जाते हैं, यहाँ देखते हैं इस साधु का सुन लिया उसका सुन लिया, इसकी स्पीच बढ़िया है, ये अच्छा दिखता है, ये वो सब मिक्सचर हो जाता है तो एक्चुअल में क्या है वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक रीजन तो ये था। दूसरा था कि हम सभी जीव आत्माओं का हम भगवान के अंश हैं। ये तो हम सभी ने सुना है, हम भगवान के अंश हैं, ठीक है। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारा भगवान के साथ एक संबंध भी है। हर एक जीव का एक स्पेशल संबंध है भगवान के साथ। अब उस संबंध को हम भूल गए हैं, हमें पता नहीं है वो क्या संबंध है। भगवान को ही भूल गए, संबंध तो बाद में, भगवान को ही भूल गए। तो उस संबंध, उस भगवान की याद को रिवाइव करना और उस संबंध को वापस हमें बताना कि ये आपका संबंध है भगवान के साथ, उसको रिवाइव करने के लिए, रिवाइव को क्या कहेंगे, वापस जागरूक करने के लिए भगवान ने ये भगवद गीता बोली। तो ये दो मेन रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है लेकिन ये बहुत मेन रीजंस है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो ये है भगवद गीता का उद्देश्य, समझ गए। भगवद गीता को समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, क्लैरिटी के लिए, डायरेक्शन में। हाँ, तो दो रीजन जो मैंने सोचे हैं और जो शास्त्र में बताया गया है। पहला रीजन ये है कि जो मनुष्य जन्म है ना वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि भगवद गीता आप मनुष्य जन्म में ही समझ सकते हो, किसी जानवर को समझा सकते हैं भगवद गीता नहीं। अब हम सब मनुष्य हैं और ये जो योनि है ना, ये मनुष्य योनि, ये बहुत ही स्पेशल है। टोटल योनियां कितनी है? 84 लाख, 84 लाख योनि है। हमने सुना होगा 84 लाख योनि के चक्कर में फंस गए हम, ये सब।
तो ये 84 लाख योनि में सब आ जाता है, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सब आ गए इसमें, इवन देवता भी आ गए। तो इस 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य जाति ऐसी है, मनुष्य योनि ऐसी है जहां पे इंसान भगवद गीता को समझ सकता है। क्योंकि 4 तरह की, हम में और जानवरों में क्या अंतर है, ये हमने लास्ट बार डिस्कस किया था, लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं। हम में और जानवरों में क्या अंतर है? जो प्रेजेंट थे प्लीज बताइए। सोच सकते हैं हम क्या करना है, अच्छा बुरा, जानवर भी सोच सकते हाँ, हम में वो स्पेशल है जहां पे हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। जानवर भी जिज्ञासा करते हैं, ऐसा नहीं उनको जिज्ञासा नहीं होती, लेकिन उनकी जिज्ञासा किसके लिए होती है? हमने 4 तरह की एक्टिविटीज डिस्कस की थी, याद है वो 4 एक्टिविटीज क्या थी? खाना खाना पीना, सोना और बच्चे, और लास्ट वो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, यस। आहार, निद्र, भय एंड मैथुन। सो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, या डरना या अपना बचाव करना। ये जो 4 एक्टिविटी है ये हम में और जानवरों में समान है, इट्स कॉमन। तो क्या अलग क्या है? हम में और जानवरों में अलग क्या है? अलग ये है कि हम जो है मनुष्य, हमारे पास एक ऐसा स्पेशल इंटेलिजेंस दिया है भगवान ने, जिससे हम इस 4 चीजों के परे सोच सकते हैं। जानवर भी सोच रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो है वो सिर्फ इस 4 चीजों के लिए, खाना कैसे खाऊं, कहां से मुझे खाना मिलेगा, कहां पे सोऊं, कैसे मैथुन करूं, कैसे अपना बचाव करूं, बस। लेकिन मनुष्य जो है वो उसके परे जा सकता है और वो पूछ सकता है कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या भगवान है? भगवान है तो मेरा उनके साथ क्या संबंध है? इस दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा और व्याधियों, ये चलती रहती हैं। तो इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं? ऐसा मैंने क्या गलत किया है जिसकी वजह से मुझे ये चीजें सफर करनी पड़ रही हैं? ये सब प्रश्न जो है ना, एक मनुष्य ही पूछ पाता है। और अगर मनुष्य इस स्टेज पे नहीं आता है तो क्या है? ये शास्त्र कहता है, क्योंकि शरीर है ना, मनुष्य का शरीर ही इंसान को मनुष्य नहीं बनाता। आपको मनुष्य का फंक्शन भी करना है, और वो फंक्शन है ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ये जिज्ञासा नहीं आती है तब तक वो मनुष्य सिर्फ दिखने में मनुष्य है, लेकिन एक्टिविटी सब जानवरों की है, खाना, सोना, मैथुन करना और अपना बचाव करना। तो इसके लिए भगवद गीता समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ जो है बहुत स्पेशल है। अगर एक बार ये मिस हो गया तो वापस हमारे पास कोई चांस नहीं है समझने का। दूसरा रीजन ये है कि इस दुनिया में बहुत ही पीड़ाएं हैं, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो हमको पता ही है कि हम सबको ये पीड़ाओं से जाना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। काफी बार लोग बोलते हैं भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे हिसाब से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें बस ये जीवन जीना है, एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर आगे किसने देखा है? आगे किसने देखा है? मरने के बाद किसको पता कहां जाएंगे? शास्त्र कहता है कि ऐसे सोच जानवरों की सोच होती है। जानवरों को कुछ पता नहीं होता। आप जानवरों को रख दो साथ में, अब वो बूचर को कहते हैं, हल्ला जो बकरे को काटता है उसको क्या कहते हैं? कसाई जो होता है वो जानवरों को ऐसे रखता है बाहर। अब उसमें से एक बकरी को उठाएगा, उसका गला काट देगा। जो दूसरी बकरी है ना, उसको पता नहीं है कि नेक्स्ट मेरा टर्न है। अगर हम भी ऐसे ही हैं कि भाई हम देख ही रहे हैं ना हमारे सामने कितने लोग मर रहे हैं। कोविड में तो इजी हो गया है, नंबर भी दिख रहे हैं कि इतने सारे लोग मर रहे हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? हम बोलते हैं मास्क पहनो, नहीं भाई हम ठीक है, मास्क की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत इनबिल्ट है हमारे अंदर। हमें लगता है कि चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट भागवत, ये महाभारत में एक इंसिडेंट आता है जहाँ पे आप लोगों ने शायद देखा होगा। ये एक बार पांडव
ये सब 5 पांडव और सब लोग एक जगह पे गए थे, कहीं वन में गए थे, और उनको बहुत प्यास लगी। तो वो एक तालाब के पास गए, और सबसे पहला कौन, आई थिंक, छोटे बींग है। हाँ वो गए थे। तो वो पानी पीने जा रहे थे, तो वहां से एक इनविजिबल आवाज आई, बोलते हैं पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो अब ये क्षत्रिय हैं, इनको तो आप होता कौन है चैलेंज करने वाला, सीधा गुस्सा आ जाता है, बोलता है नहीं करूंगा, नहीं जवाब दूंगा, पानी पी लिया, मर गए। तो पहला मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, चारों मर गए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने देखा ये सब लोग गए कहाँ, वापस आए कि नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज उस जगह पे आए और देखा कि मेरे चारों भाई मरे हुए पड़े हैं यहाँ पे। तो उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, और तब भी वापस ये आवाज आई कि उस पानी को पीने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अब युधिष्ठिर महाराज जो है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन। युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर अगर आप पढ़ोगे तो इट्स टू गुड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। तो ये जो पर्सन था जिसने कहा, वो फिर पानी में से बाहर आता है, वो यक्ष है। वो यक्ष था, लेकिन एक्चुअल में है यमराज। तो यमराज जी जब पूछते हैं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप पूछिए अपना प्रश्न, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछते हैं, और युधिष्ठिर महाराज सबके इतने ब्रिलियंट जवाब देते हैं। और एक प्रश्न जो उन्होंने पूछा था वो ये था कि इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है, इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर एक इंसान, हर एक जीव मर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लेकिन जो जी रहा है उसको लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे अद्भुत चीज है इस दुनिया में। यक्ष खुश हो गए। ऐसे सभी प्रश्नों के इतने ब्रिलियंट आंसर दिए, आप पढ़ोगे ना उस सेक्शन, भागवतम में आता है। फिर तो ये मेरा पॉइंट है कि हमें लगता है कि वे सब मर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मरेंगे, लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस सफरिंग का एंड कैसे करें? भगवद गीता। जो इंसान भगवद गीता को पढ़ता है उसको सत्य में पता लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, और इसलिए भगवद गीता को समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में। ठीक है, भगवद गीता को कैसे समझनी चाहिए? तो इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, मैं आंसर देता हूँ। कैसे समझनी चाहिए मीन्स, कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई ये जो भगवद गीता है ये मनगढ़ंत स्टोरी है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ बस ऐसे बना दिया है किसी ने। लोग महाभारत के लिए भी बोलते हैं ये सब मनगढ़ंत है, रामायण भी सब मनगढ़ंत है। पहली बात तो ये है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर मनगढ़ंत कहानी होती तो 5000 साल भी के बाद भी हम आज डिस्कस नहीं कर रहे होते। आप दुनिया की किसी भी स्टोरी को ले लीजिए, किसी भी स्टोरी को ले लीजिए, अगर वो ट्रूथ नहीं है, कितने टाइम टिकता है वो, कितने टाइम टिकता है? जो ओल्डेस्ट मैं अभी तक सोच पाता हूँ वो ये ओडिसी और शेक्सपियर की जो स्टोरीज हैं, वो आजकल के लोगों को वो भी नहीं पता है, और वो तो अभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ है, ज़्यादा बहुत हज़ारों साल पहले नहीं हुआ है। और मैं श्योर हूँ कि जैसे टाइम बीतेगा सब भूल जाएंगे। रामायण तो कब हुई थी? बहुत पहले, लाखों सालों पहले हुआ है रामायण, लेकिन आज भी हम रामनवमी मनाते हैं। जो सत्य होता है ना वो कभी मरता नहीं है, जो झूठ होता है वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन जो सत्य है वो हमेशा रहता है। तो ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है जो हमें, अगर हमारी यही अंडरस्टैंडिंग रही कि ये सब माइथोलॉजी है तो हम इससे ज़्यादा फायदा बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो ये है कि हमें फ्रॉम श्रद्धा होनी चाहिए अपने हृदय में कि ये जो भगवत गीता हम सुन रहे हैं ये साक्षात भगवान के खुद के शब्द हैं। अब आप सोचिए, जो पूरे सृष्टि के बनाई है जिन्होंने, उनके शब्द हैं, कितने महत्वपूर्ण होंगे। कभी मोदी ने क्या कहा, ट्रंप ने क्या कहा, लोग कितने ऐसे, यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है वो है, वो सुन रहे हैं हम है कि नहीं? लोग न्यूज़पेपर इतना जी लगा के पढ़ते हैं,
दे आर सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे साक्षात भगवान बोल रहे हैं, तो कितना जरूरी है समझ सुनने का। अमेजिंग बात यह है कि ये जो भगवान ने बोला है ये टाइम बाउंड नहीं है, यानी ये 5000 साल पहले भी उतना ही सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है, और हजारों लाखों साल के बाद भी उतना ही सत्य रहेगा। ये न्यूज़पेपर जो होते हैं वो आजकल के एक दो महीने में खत्म हो जाते हैं, कितना टिकता है, ज्यादा नहीं टिकता, लेकिन ये इटर्नल, ये सनातन है। ये ब्रह्मा जी के लिए भी इतना ही वैलिड है जितना हम लोग के लिए है। अब जो सोचिए, सिर्फ पृथ्वी लोग के लिए नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबके लिए इतना वैलिड है। क्योंकि इसमें जो भगवान बोलते हैं कुछ यहाँ वहां की बात नहीं कर रहे, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना है, ये प्रिंसिपल है जो सबके लिए वैलिड है, चाहे फिर आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी रहते हो। ऐसे 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 प्रिंसिपल्स बोलते हैं ताकि ये एवर फ्रेश रहता है, दे नेवर गेट स्टेल। तो इसलिए पहला रीजन ये है कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये भगवान, ये श्रद्धा तो होनी चाहिए हमें, वरना हम बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी, भगवत गीता को यथारूप एक्सेप्ट करना है। कभी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे भगवत गीता का ये सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है, और ये जो है ना ये जमता नहीं है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे अगर आप करोगे तो फायदा नहीं उठा पाओगे। इसको कहते हैं अर्ध कुकुड़ी न्याय। एक बार एक इंसान के पास एक मुर्गी थी, और वो मुर्गी जो थे सोने के अंडे दे देती थी। तो इस इंसान को मुर्गी का जो पीछे का पार्ट था बड़ा अच्छा लगता था, सोने के अंडे मिलते थे। आगे का पार्ट अच्छा नहीं लगता था, बोलते यार ये इसको बार बार खिलाना पड़ता है रोज, और खिलाने के लिए पैसे लगते हैं। तो उसने कहा ऐसा करता हूं मैं आगे का पार्ट काट देता हूं। एक बार लिया चाकू, काट मुर्गी का गर्दन गया, तो अंडे आने भी बंद हो गए। तो हमें ये नहीं करना है, थोड़ा आगे का पार्ट काट दिया, पीछे का जो अच्छा लग रहा है वो रख रहे हैं। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुड़ी न्याय। ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो कहा है उसको फुलनेस में एक्सेप्ट करना है, चाहे वो हमारे विचारधारा में बैठता है, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल में बैठता है कि नहीं, हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है भगवान के उपदेशों के हिसाब से, तब हम उनसे बेनिफिट कर पाते हैं। तो और दूसरा है कि ये मैंने जैसे कहा भगवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत। तो अब कृष्ण जो है वो भगवान है। अब हमें शायद पूरा विश्वास ना हो कि कृष्ण जो है वो भगवान, लेकिन अभी थियोरेटिकली आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो कृष्ण की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, ये वाज एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड। थोड़ा कभी कभी लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है समझने में, ये कैसे आप कह रहे हो कृष्ण, क्योंकि लोगों की कभी कभी श्रद्धा किसी देवताओं पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको लगता है यार आप कृष्ण भगवान को भगवान कह रहे हो, लेकिन हमारा तो कुछ और ही है, और हमें तो बचपन से यही सिखाया जा रहा है, आप कैसे अलग बोल रहे हो। एक चीज याद रखिएगा, हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ये सारा शास्त्र के आधारित है। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है इसलिए आपको भी अपनाना है, ऐसा नहीं है। शास्त्र ये कहता है इसलिए मुझे और आप सबको अपनाना चाहिए। ये हमारा बेसिस रहता है हमेशा। बाकी बहुत सारे लोग हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे कुछ भी बोल रहे हैं, यानी हम कभी कभी तो शॉकिंग लगता है कि भाई कैसे। और सरप्राइजिंग थिंग है कि हजारों लोग उसके फॉलोअर्स हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी है, पता लग गया होगा, कुछ भी बोलता है वो, कुछ भी बोलता है, और IIT दिल्ली यहाँ वहां सबसे पढ़े पढ़े लिखे लोग सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। कोई बेसिस नहीं है। शास्त्र पूछते कहां से आया, ऐसा ही है बस। हाँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा, तो कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि जो कुछ भी कहा जाएगा आप क्वेश्चन कर सकते हो कहाँ पे है ये शास्त्र में, बताओ हमें, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे है ये लिखा। हमारी कोई मनगणत वो नहीं है कि भाई हमें कृष्ण भगवान अच्छा लगता है इसलिए भाई आपको भी भगवान अच्छे लगने चाहिए, बस ऐसा नहीं है। कोई लोग बोलते हैं हमें शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी के तो बहुत सारे भक्त हैं, तो वो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं कैसे कृष्ण भगवान का बोल रहे हो।
तो ऐसे ऐसे सब चीजें हैं। तो प्लीज एक चीज है कि हमें भगवान को एटलीस्ट थियरेटिकली अभी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो कृष्ण भगवान की हम बात कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान है, यानी सर्वश्रेष्ठ, पूरे सृष्टिकर्ता जिन्होंने पूरा बनाया है, वो बोल रहे हैं। और चौथी बात यह है कि भगवद गीता को भक्ति के भाव से समझना चाहिए। ये कोई थियरी नहीं है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, भाई ABCD रटो, ये वो, एग्जाम दी, पास हो गए, भूल गए। ऐसा नहीं है, ये थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। तो और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ भक्ति भगवद गीता समझ सकता है, क्योंकि ये गुह्य ज्ञान है जो सिर्फ भक्तों को एक्सेसिबल होता है। बहुत लोगों के पास भगवद गीता है, पूरी दुनिया में देखो बहुत लोगों के पास भगवद गीता होती है, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोगों ने अच्छे से समझा है और अपने जीवन में उस उपदेशों को उतारा है? बहुत कम। क्योंकि इसके लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति ऐसी चीज है जो सिर्फ एक भक्ति दे सकता है। भगवान भी आपको भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान की भक्ति वो कैसे देंगे? तो ये जो भक्ति है वो सिर्फ भक्तों से ही मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भगवद गीता को अगर समझना है तो थोड़े भक्ति भाव से समझना चाहिए, वरना क्या हो जाता है कि आपने वो शहद की बोतल देखी है? शहद, अगर आप शहद की बोतल, ग्लास में है शहद है, और आप बाहर से ही उसको चाट रहे हो, तो आपको कुछ स्वाद आने वाला है? नहीं आएगा। को ढक्कन खोलना है, शहद निकालना, फिर उसको पीना है, तब आपको असल स्वाद आएगा। तो भक्ति के बगैर अगर हम भगवद गीता को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके जैसा हो जाता है कि शहद एक बोतल में रखा हुआ और आप बाहर से चाट रहे हो और आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। तो भगवद गीता भक्तों से सुननी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। ठीक है, भगवद गीता में क्या क्या विषयों पे चर्चा हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये इन विषयों पे डिस्कस करेंगे। तो 5 थीम्स है, मेन 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं भगवद गीता के। पहला है ईश्वर, भगवान। दूसरा है जीवात्मा। तीसरा है प्रकृति। चौथा है कर्म, और 5वां है काल, टाइम। इस 5 चीज को आप समझ जाते हो तो आपको पूरा ज्ञान आ जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं 5? कोई रिपीट करना चाहेगा? गॉड, जीवात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, कर्म एंड काल। प्रकृति क्या है? नेचर। नेचर, नेचर, यस। जीव, हम जीवात्मा, हम जीव जो है ना। कभी कभी लोगों को लगता है आत्मा मीन्स भूत। आप सुनते? हाँ, आत्मा मीन्स भूत नहीं। जब हम कहते हैं आत्मा मीन्स भूत नहीं, आत्मा मीन्स सोल। जो भूत क्या होता है वो भी हम समझेंगे हमारे चौथे या तीसरे वीक में, हम समझेंगे ये भूत क्या होता है, क्योंकि जब हम जीवात्मा के बारे में डिस्कस करेंगे तब। जब मैं ये कहूँगा जीवात्मा यानी हम जीव लोग, जीव जो है, और हम बहुत विस्तार में डिस्कस करेंगे कि जीव क्या है, अलग अलग टाइप के जीव हैं, क्यों हैं, वो सब। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा सबसे पहला ईश्वर, गॉड, उसके ऊपर हम पूरे विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, भगवद गीता को कौन समझ सकता है? अब यह है शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। लोग पूछते हैं कभी कभी कि गुरु की ये योग्यता होनी चाहिए, शिष्य की भी कुछ योग्यता होनी चाहिए समझने के लिए। हमें एक चीज समझनी चाहिए, भगवान ने अर्जुन को क्यों चूज किया ये भगवद गीता सुनाने के लिए? जबकि देखो तो बहुत सारे लोग थे, 5 पांडव थे, और भी बहुत लोग हैं, भीष्म देव हैं, काफी लोग थे, लेकिन स्पेशली भगवान अर्जुन को चूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन में बहुत स्पेशल क्वालिटीज हैं, स्पेशल योग्यताएं हैं। और अब ये जो 700 श्लोक थे वो तो भगवान ने आधे घंटे में पूरा सुना दिया। पूरी भगवद गीता आधे घंटे की वार्तालाप थी। इस आधे घंटे में अर्जुन का पूरा भगवत से समझ गए, और वो अपने पूरे जो कंफ्यूजन में थे उससे बाहर आ गए। वो कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, सब मैं क्लियर हो गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। अब हम में अर्जुन जैसी क्वालिटीज नहीं है, इसलिए हमें बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जो शिष्य है भगवद गीता के, उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
ठीक है। सबसे पहला है कि उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। ये जैसे हमने जो सब डिस्कस किए प्रश्न, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, क्यों मुझे सब तकलीफ से जाना पड़ता है, ये सब, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जिज्ञासा नहीं तो एटलीस्ट ये कि भाई क्या भगवान सच में है, कौन है भगवान। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना भगवान कौन है, भगवान है तो इतने सारे क्यों हैं कभी ये भी होता है भाई इतने सारे भगवान क्यों, एक होना चाहिए था। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये एक है या बहुत सारे हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाए। तो पहला रिक्वायरमेंट है ये जिज्ञासा। दूसरा है जब जिज्ञासा आती है तो उनको किसी गुरु की शरण लेनी है, खुद से समझ में नहीं आएगा। और ये सिर्फ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स के लिए वैलिड नहीं है, इवन मटेरियल सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है। अगर वो जरूरत नहीं होती तो आज सारे माँ बाप अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे होते, है कि नहीं। टीचर की बहुत जरूरी है। आपको बुक सब लाके दे दिया, नहीं होगा, नहीं सीख पाओगे आप। टीचर इज एब्सोल्युटली मस्ट। तो अगर मटेरियल चीजों के लिए टीचर इतना जरूरी है तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो कि स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए टीचर का होना कितना जरूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो हमारे इंद्रियों के परे हैं, हमें दिखती नहीं है, हम फील नहीं कर सकते, बहुत ही सूक्ष्म होता है स्पिरिट। अब उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरा श्रेय क्या है, उत्तम श्रेय क्या है, और वो गुरु से मिलेगा। और गुरु क्या होना चाहिए, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम। गुरु को पूरा ज्ञान होना चाहिए, सत्य क्या है, पूरे वेद पाठ का ज्ञान होना चाहिए। ये सब गुरु, अब नेक्स्ट में हम गुरु की क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो ये है पहला, तो ये कि जिज्ञासु। दूसरा गुरु की शरण लेना। अच्छा, गुरु की शरण ले ली, गुरु के पास गए तो फिर क्या करना है ये भी समझना जरूरी है। गुरु के पास जब जाते हैं तो उनसे सबमिसिवली यानी श्रद्धा पूर्वक नम्रता से सुनना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए कि ऐसे कैसे, ये कैसे, ये क्या है, गुरु आपको समझाएंगे। और तीसरा गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तक सेवा नहीं होती है तब तक वो जो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कहते हैं गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा। ऐसा कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा क्यों मांगते हैं पता है, गुरु ऐसा नहीं था कि उनको दक्षिणा चाहिए। गुरु की शिक्षा कंप्लीट नहीं होती तब तक जब तक कि शिष्य कुछ देता नहीं है रिटर्न में, कुछ रिटर्न में देना जरूरी होता है, इसलिए गुरु दक्षिणा लेते थे आगे। वरना जो इंसान गुरु के स्टैचर पर बैठा है, जो सब कुछ जानता है, उसको स्टूडेंट क्या दे सकता है। एक बच्चा अपने माँ बाप को क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। लेकिन वो माँ बाप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि उसके लिए अच्छा है, वो ज्ञान पूरा होता है, इसलिए गुरु दक्षिणा होती है। क्योंकि इंडिया में गुरु का मतलब खाने की तकलीफ हाँ दे थिंक दिस इज द पर्पस या कि मेरा बेटा बीमार है, उसको कुछ इलाज, ये इलाज है, मेरे हाँ बेटे की शादी कैसे करूं, ये सब पर्पस। सो ऑल द वो भी है। अब कभी कभी हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और फिर लेकिन प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैं अपनी भौतिक लाइफ को कैसे बेटर करूं, तो आप उस गुरु से बेनिफिट नहीं कर पाओगे। गुरु इज नॉट योर फाइनेंशियल प्लानर, ही इज देयर टू गिव यू स्पिरिचुअल नॉलेज। आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये मैं इनसे गुरु आध्यात्मिक ज्ञान लेने जा रहा हूं। फिर गुरु के ऊपर श्रद्धा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो गुरु तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है लेकिन टच नहीं हो रहा है रिस्पेक्ट नहीं है, टच नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु की तरफ प्रेम, श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ये सत्य जानते हैं और मुझे सत्य दिखा सकते हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को आप देखो, अर्जुन को द्रोणाचार्य पे इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, इसलिए ही वॉज सो पावरफुल। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य। बहुत बार टेस्ट भी किया उन्होंने,
अर्जुन को इसलिए उसने उसका भी ले लिया। वो तो एकलव्य का था। उसके चक्कर में गया था ना वो उससे हाँ हाँ। वो इसलिए अर्जुन फेवरेट था। तो अर्जुन बहुत ही आज्ञाकारी थे, जो भी गुरु कहेंगे उनको, और इतने इंटेलिजेंट थे। एक बार द्रोणाचार्य ने ऐसे ही कह दिया कि आपको ना रात को सोना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करनी। रोज सोना नहीं चाहिए, बस इतना ही कहा। तो अर्जुन समझ गए कि सोना नहीं तो फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो अंधेरे में तीर चलाते थे, साउंड सुन के वो निशाना लगा सकते थे। और द्रोणाचार्य ने काफी बार टेस्ट भी किया अपने अपने शिष्यों को। एक बार क्या होता है कि वो तालाब में गए थे कहीं लेक में, और क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया द्रोणाचार्य का। अब द्रोणाचार्य खुद इतने पावरफुल है कि वो एक मंत्र बोलेंगे क्रोकोडाइल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये सब मेरे शिष्य यहाँ पे खड़े हैं, देखते हैं कौन कौन इसमें। तो द्रोणाचार्य ने सिर्फ आवाज की ऐसे, तो जो दूसरे कौरव थे ना, दुर्योधन, वो सब अपना ढूंढ रहे थे, कहाँ है मेरा वेपन्स, कहाँ है ये वो। अब यहाँ तो ये सब ढूंढ रहे हैं, तब तक तो अर्जुन ने उस क्रोकोडाइल को 1000 टुकड़ों में काट दिया था, इतना फास्ट। अब तो वो सिर्फ ढूंढ रहे हैं और इसने तो सिर्फ सुन के फिनिश ऑफ कर दिया। द्रोणाचार्य इतने खुश हुए अर्जुन से, तब उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुमसे बेटर आर्चर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। वो सो पावरफुल। द्रोणाचार्य एक बार कहते थे कि भाई वो देखना चाहते थे कि इन सब स्टूडेंट्स में सबसे ईगर स्टूडेंट कौन है। तो वो क्या करते थे, सबको पॉट्स देते थे कि जाके पानी भर के लाओ। अब उनका बेटा था अश्वत्थामा, उनको पर्टिकुलरली वो छोटा सा वो देते थे ताकि वो जल्दी से भर के लेके आ सके। और आइडिया ये था कि जो पहले आएगा ना उसको मैं स्पेशल ज्ञान दूंगा, सबको नहीं दिया जा सकता, ये जो कुछ कुछ लोग होते हैं उनके लिए ही है। तो वो ऐसा कहते हैं सबको भेजेंगे, जो पहले आया उसको वो ज्ञान देते थे। अब उन्होंने थोड़ी पार्शियलिटी की हुई थी कि अश्वत्थामा को छोटा वाला पॉट दिया था, बाकी सबको समान का दिया था। अब वो सब जाएंगे और पानी भरेंगे, ये वो वापस आएंगे, तब तक कोई आया होगा। लेकिन अर्जुन जो था वो पानी ऐसे नहीं भरता था, वो मंत्र से पानी भरता था, वो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अश्वत्थामा से पहले आ जाता था पानी भर के, ऑल्दो उसका पॉट इतना बड़ा था। अब अश्वत्थामा तो जल्दी से भर के आएगा वापस दौड़ दौड़ के, छोटा ही पॉट है, लेकिन अर्जुन उससे पहले वहां पे है। तब वो समझ गया कि ये जो है ना, ये एक बंदा है जिसके वो मैं फुली पूरा ज्ञान दे सकता हूं उसको। इसलिए हम देखते हैं महाभारत में कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूरा ज्ञान दिया, पूरा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, कि ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ते हैं और कैसे रिट्रैक्ट करते हैं। अश्वत्थामा सेकंड होता था तो उनको सिर्फ कैसे छोड़ते हैं उसका ज्ञान दिया गया, कैसे रिट्रैक्ट करते हैं उसको नहीं आता था। तो अर्जुन वो सच फेवरेट स्टूडेंट, इतना जिज्ञासु, इतना सीखने की इतनी ईगरनेस थी उनमें। इसलिए तो ये है खुद के गुरु में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास कि बस यही है, यही मुझे सब कुछ दे सकता है, और दिया उन्होंने। ही बिकेम सच एन एक्सोल्टेड पर्सनालिटी बिकॉज ऑफ द्रोणाचार्य। और जैसे हमने डिस्कस किया कि भक्त होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए भगवान की तरफ, तब हम, ये दूसरी योग्यता है। तो ये है शिष्य की योग्यता। अब गुरु की योग्यता, ठीक है। भगवद्गीता किससे सुननी चाहिए, किससे समझनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं सिर्फ, मेरे गुरु का हमको ऑर्डर है कि भाई आपको जितना आता है वो जाके लोगों के साथ शेयर करो। हम में कोई योग्यता नहीं है, हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जो हमें हमारे आचार्यों ने सिखाया है, वो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। और हम वही रिपीट कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया है, यानी हम वी आर सेइंग इट एज इट इज। इसमें हम अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पोस्टमैन कहते हैं ना, पोस्टमैन जो होता है उसका क्या काम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट उठाना और जिसके घर में देना है वहां पे दे देता है। वो बीच में खोलता नहीं है, कागज को खोलता नहीं है और चेंजेस नहीं करता मैसेज को, टेक्स इट फ्रॉम हियर, डिलीवर्स इट हियर। हम वो पोस्टमैन है। हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया है वही एज इट इज हम आपको दे रहे हैं। हम में बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इसमें आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी, ये आप टेस्ट कर पाओगे बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे आप किसी से सुनो
तो आप समझ सको कि भाई मैं ये जिससे मैं सुन रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, क्या ये सच में वही ज्ञान दे रहा है जो भगवान ने ज्ञान दिया था। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। जो कोई भी गुरु है या गुरु की पोजीशन पे है उसको वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा क्या है? जो ये ज्ञान है ये भगवान से आता है, कृष्ण भगवान से। अब कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान जो है अपने 4 भक्तों को दिया। सबसे पहले थे ब्रह्मा जी, दूसरे थे शिव जी, तीसरे थे लक्ष्मी देवी और चौथे थे कुमारा। 4 कुमार जो है आपने सुना होगा, 4 कुमार, सनत कुमार। इन 4 के थ्रू 4 संप्रदाय है इस दुनिया में। 4 संप्रदाय, परंपरा कहते हैं जिसको। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। इस संप्रदाय में जो लोग आते हैं, जब ये कोई ज्ञान देते हैं वो आप एश्योर हो सकते हो कि भाई हमें जो इससे मिल रहा है वो सेम मैसेज है जो भगवान ने दिया था। इसके बाहर कोई इस संप्रदाय में नहीं आता है। अगर आप उससे सुनते हो तो यू कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर कि हमें जो मैसेज मिल रहा है वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ये सेम ज्ञान व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने ये पूरी वेद पाठ लिखा, व्यासदेव के भी शिष्य थे। ऐसे 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 कर करके एक डिसाइप्लिक सक्सेशन आती है। इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य गुरु शिष्य। और क्या होता है कि जो मैसेज भगवान ने दिया वो सेम मैसेज फॉलो होता है, सेम ट्रांसमिट होता है। इसके बाहर कहीं है तो हमें पता नहीं है कि ये जो बोला जा रहा है वो सत्य है कि नहीं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर आप किसी से भी सुन रहे हो, इवन यूट्यूब में भी देख रहे हो, आपको सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि क्या ये 4 सही संप्रदाय में आते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं आते हैं तो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। क्योंकि एक बार गलत ज्ञान घुस गया सिस्टम में, बड़ा मुश्किल होता है निकालना। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक बार रॉन्ग मैसेज गया, पूरी लाइफ बाद कभी कभी तो बहुत स्ट्रांगली इंप्रेशन आ जाती है। तो ये संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 संप्रदाय कौन कौन सी है? 4 संप्रदाय लक्ष्मी देवी, व्यास, नहीं, व्यास नहीं, कुमार, कुमार, लक्ष्मी देवी, उसको क्या कहते हैं? क्या संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आती है, रुद्र संप्रदाय जो रुद्र या शिव जी से आती है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी देवी से आती है, और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार से आती है। अब ये रुद्र संप्रदाय जो है वो शिव जी ने अपने शिष्यों को सिखाया है। लेकिन ये मत समझिएगा जो शिव जी के जो भक्त हैं वो सारे इस शिव जी की लाइन में आते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग समझते हैं कि जो शिव जी है वो सुप्रीम है। ये गलत हो जाता है यहाँ पे। हनुमान, जैसे कभी बहुत सारे हनुमान के भक्त हैं, वो समझते हैं हनुमान टॉप है। तो ये गलत है। ये संप्रदाय में आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ही शुड कम इन दिस संप्रदाय। और ये हमारा नहीं है, ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का 2रा श्लोक अगर आप खोलेंगे, किसी के पास भगवद गीता है? यहाँ पे है ना आपके पास? इसमें आप 4थे अध्याय का 2रा श्लोक खोलिए। आप किसी को घर जाने की ज्यादा टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी खत्म करना ये उद्देश्य नहीं है, आप सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 4था अध्याय 2रा श्लोक। आपसे तो अच्छी होगी। राजश्रेयो विदु स कालने महता योगो नष्ट एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परंतपा। तो ये जो है इस श्लोक, इसमें वो कहते हैं, अब इनका भाषांतर पढ़िए नीचे। भाषांतर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। हाँ इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु, हाँ हाँ इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु
का द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषि में इस विधि से किंतु कालक्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई। अंत यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के थ्रू आता है, ये बेसिकली वो पॉइंट बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जैसे टाइम पास होता है ये नष्ट हो जाता है, यानी जो लिंक होती है ब्रेक हो जाती है कहीं पे, तब भगवान खुद अवतार लेते हैं और फिर रीएस्टैब्लिश करते हैं वापस जो जो टीचिंग्स है वो वापस रीएस्टैब्लिश करते हैं। और इस बार यहाँ पे भगवान अर्जुन से कर रहे हैं, सेम टीचिंग वापस अर्जुन को दे रहे हैं ताकि आगे हमको सही वो मिल सके ऐसा। ठीक है, दूसरी योग्यता जो मैंने कही पोस्टमैन की, ही शुड बी लाइक अ पोस्टमैन, नॉट चेंजिंग एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी ऐसे नहीं बोला कि भाई मुझे ये लगता है ऐसा होना चाहिए ऐसा। जिस दिन आपने वो चेंज किया उस मैसेज की जो पोटेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, वो पावर जो है खत्म हो जाती है। तीसरा है जो शास्त्र का सार है वो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होता है गुरु को। अगर वो सार समझ में नहीं आया है, उनको शायद डिटेल्स ना पता हो, बहुत सारी डिटेल्स होती है क्योंकि शास्त्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सार है वो उनको क्लियर होता है और उस सार के बेसिस पे वो किसी भी फिलोसॉफी को डिफीट कर सकते हैं। ये है, ये शब्दे परिचय निष्णातम, उनको पूरा पता होता है कि ये सार है शास्त्र का। दूसरा है कि जब भी गुरु कुछ बोलता है तो उसके गुरु ने क्या कहा है और उनके गुरु ने क्या कहा है, उनके गुरु ने क्या कहा है, वो जो मैसेज है उसके अनुसार वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु ने कुछ सिखाया है अब मैं गुरु के स्टेटस पे आ गया हूं मैं कुछ भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है। वो जब भी बोलेंगे तो उनके गुरु ने जो समझाया था वही बोलेंगे और उनके गुरु ने जो बोला था वही बोलेंगे। ऐसे ऐसे जब लाइन जाती है तो सब लोग वही बोल रहे हैं जो भगवान ने समझाया है, इससे चेंज नहीं होता। इसलिए ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैसेज जो चेंज नहीं हुआ है और यही एक आपके पास गारंटी है कि आपको सही ज्ञान मिल रहा है, वरना आपके पास और कोई कंफर्मिटी नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं वो सही ज्ञान है कि नहीं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे कह रहा हूं कुछ भी आप सुने, किसी से भी सुने, सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि ये जो बोल रहे हैं ये पहले गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं आते हैं मैं कहता हूं आप कान बंद करके चले जाइए, क्योंकि वो गलत सुन लिया आपने एक बार, जैसे बहुत लोग हैं यूट्यूब में एक बार गलत सुन लिया बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्शन बैठ जाता है दिमाग। तीसरी है रिक्वायरमेंट कि जो वो सिखा रहे हैं वो अपने जीवन में भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे भाई सिगरेट मत पियो, सिगरेट बुरी चीज है, और खुद जाके फूक रहे हैं पीछे, ये गुरु नहीं होते। वो जो सिखाते हैं वो खुद अपने जीवन में भी आचरण किया हुआ है उन्होंने, इसको कहते हैं गुरु। फिर भगवान की भक्ति में फिक्स्ड है, 24 घंटे उनको भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो है। अगर वो भक्त नहीं है खुद तो उनको कैसे भगवत गीता समझ में आई होगी, नहीं आई होगी। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप उनकी लाइफ को देखिए, कर क्या रहे हैं वो। बहुत गुरु है जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन पीछे बहुत कुछ कांड चल रहे हैं उनके, यहाँ वहां परेशान हो जाते हैं सुन सुन के हम लोग कभी कभी तो आप उनकी लाइफ को देखिए, पता लग जाएगा आपको ये सही गुरु है या ढोंगी गुरु है। ये जो गुरु है ना, ये वर्ड गुरु का मतलब होता है सही गुरु, यानी जो ट्रू, जो सही मायने में गुरु है। अगर वो गुरु सही मायने में गुरु नहीं है तो उसको गुरु बोल ही नहीं सकते हम, वो बोगस है। ये गुरु शब्द का इंसल्ट है ऐसे लोग। तो ये गुरु जब हम बोलते हैं दैट मीन्स बोनाफाइड प्रॉपर गुरु, जिसका आचरण, जिनका जीवन पूरा भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। दूसरा, उनकी सारी इंद्रियां उनके संयम में है, कंट्रोल में है। ये भी बहुत इजी है आपको जानना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको पता लग जाएगा। लाइफ स्टडी कीजिए, आपको पता लग जाएगा ये बंदा कंट्रोल में है या अगर उसका सेंसस कंट्रोल में नहीं है, ही कैन नॉट बिकम अ गुरु। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थो वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अभिमा पृथ्वीम से शिष्यात। जिसके सेंसस, जिसकी इंद्रिया उसके संयम में है
वो ही किसी को शिष्य अपना सकता है, वरना उसमें वो योग्यता ही नहीं। तो उसके इंद्रियां कंट्रोल में है कि नहीं, ये देखना है। और उसका इक्वल विजन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की तरफ पार्शियलिटी है, दूसरों की तरफ नहीं, ऐसा सबके तरफ इक्वल विजन। चाहे फिर वो मेरे सगे संबंधी हो, या कोई पराये हो, या कोई मेरे दुश्मन हो। उनके कोई दुश्मन नहीं होते, लोग उनको दुश्मन मानते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनका हर एक की तरफ एक विजन होता है। क्योंकि वो जो है वो बॉडी के लेवल पे नहीं देखते हैं लोग, वो आत्मा के लेवल पे देखते हैं। वो देखते हैं कि ये सभी लोग भगवान के अंश हैं। ये जो विजन है, ये जो सही गुरु होता है उसका होता है, और इसलिए वो सबको इक्वली ट्रीट कर पाते हैं, सबको बिना किसी पार्शियलिटी के वो ज्ञान दे पाते हैं। ये सब योग्यता है, ठीक है। इस प्रेजेंट टाइम में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। आप श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत है, पूरी बुक है उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर, उनके डिसाइपल ने लिखी। आप उनकी पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे ना, आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी उनके कैरेक्टर कहीं पे भी। ही इज सच एन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वालिटीज। उनमें ये सब था। तो ये मैं अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो उनकी बायोग्राफी, उनके लाइफ के बारे में, और इसीलिए वो इतने इफेक्टिव हुए। आप अगर प्रभुपाद जी की लाइफ देखो, उन्होंने 10 साल में कितना कर दिया। जब वो अमेरिका गए तो क्या लेके गए थे? सिर्फ 40 रुपीज जो अमेरिका में चलते नहीं है, 40 रुपीज लेके गए थे, और एक ट्रंक था जिसके अंदर सिर्फ भागवतम की बुक्स थी। लेकिन जब उन्होंने ये दुनिया छोड़ी, उनकी ट्रेजरी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। उन्होंने 10 साल के अंदर 14 बार पूरी दुनिया का भ्रमण किया, 108 मंदिर बनाए दुनिया भर में। एक जिसने घर बनाया उसको पता होता है कितना डिफिकल्ट होता है ये काम। यहाँ मंदिर बनाने की बात हो रही है, और वो भी अलग अलग जगहों में, अमेरिका, यहाँ वहाँ, हर दुनिया में, रशिया जैसी जगह में, चाइना जैसी जगह में। उन्होंने चाइना में कर नहीं पाए, लेकिन उनके अभी शिष्य सब कर रहे हैं। लेकिन आप देखो रशिया और ये सब डिफिकल्ट प्लेसेस में उन्होंने मंदिर बनाए। अंग्रेज जिनने कृष्ण भगवान का ये शब्द ही नहीं सुना है, आज वो कृष्णा की भक्ति में पागल है। कैसे पॉसिबल है ये? ऐसा कहा जाता है। लोग जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने प्रभुपाद जी की लाइफ को स्टडी किया है। वो कहता है ही वाज सच अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, विद इन 10 years विथ नथिंग ही बिकेम अ बिलियनर। ऑल्दो प्रभुपाद ने कभी अपने लिए नहीं रखा, पूरा इस्कॉन को ही दिया, उनकी जो संस्था थी उसमें ट्रस्ट में ही जाता था। लेकिन ये जो पूरी संस्था है उन्होंने शुरू की, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ही इज द ओनर ऑफ दैट, एंड ही हैड ऑल द मनी। एंड एट द एज, उनकी साल कितनी, उम्र कितनी थी जब वो अमेरिका गए? 69, 70 years old। 70 years old का बूढ़ा आदमी जलदूता में शिप से जाता है, 2 बार हार्ट अटैक आते हैं रास्ते में, अमेरिका पहुंचता है। और अंग्रेज जिनको भगवान और ये सब तो दूर की बात है, बेसिक एटिकेट भी नहीं है, सब ऐसे पड़े हुए हैं रास्ते में, पिए हुए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इनको भक्त बनाया। और आज वो सब पूरी दुनिया में भक्ति स्प्रेड कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर आप प्रभुपाद जी की लाइफ पढ़ोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। अब आपको लग रहा होगा मैं भाई इस फोन में इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिवली किसी को स्टडी कीजिए। पहली बात यह है कि ये जो संस्था है ना, ये सेंटिमेंटालिटी पे नहीं चलती। बहुत सारे संस्थाएं हैं जहाँ वो सब सेंटिमेंटल चीज होती है। हम लोग सेंटिमेंटल नहीं है, हम लोग शास्त्र के बेसिस पे वी ऑब्जेक्टिवली स्टडी थिंग्स एंड देन वी प्रीच और ट्राई टू सेंड दिस मैसेज टू अदर्स। तो ये है। तो आप अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप पढ़ सकते हो प्रभुपाद जी की लाइफस्टाइल, आपको पता लगेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भगवद गीता के ऊपर था। अब भगवद गीता से क्या समझ सकते हैं हम? 3 चीज समझ सकते हैं। इनफैक्ट पूरे शास्त्र से 3 चीज समझ सकते हैं, और इसको कहते हैं 3 सीढ़ियां, सक्सेस की तरफ 3 सीढ़ियां। तो ये 3 चीज क्या है? संबंध ज्ञान, अभिदय ज्ञान एंड प्रयोजना ज्ञान।
संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि हमारा और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, पहले हमें यह समझ में आएगा। दूसरी बात, अभिदय मीन्स जब आपको वो संबंध समझ में आ गया है तो उस संबंध में हमें कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, वो उसको कहते हैं अभिदय ज्ञान। और उस संबंध में ऐसे करने से हमें क्या फल मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो ये 3 चीज हमें भगवद गीता से समझ में मिलती है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। ठीक है, इसको बस सिर्फ याद रखिए, ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, ये सब कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको बाद में, मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जैसे। ठीक है, तो अब हमें पता तो लग गया कि भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम समझ गए क्या है भगवद गीता से, क्या हमें समझ में मिलेगा। अब ये समझते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के क्या रास्ते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 तरीके हैं, एक को कहते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा है इंडक्टिव प्रोसेस, अब मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। एक है इंडक्टिव प्रोसेस, दूसरा है डिडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है जब इंसान अपने खुद के बलबूते पे सत्य क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, जो सत्य की खोज है वो अपने बलबूते करेगा कि भाई मैं ये सब करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, रिसर्च करूंगा और मैं फाइंड आउट करूंगा कि कौन है भगवान, कौन है, सत्य क्या है। इसको कहते हैं इंडक्टिव प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं डिडक्टिव प्रोसेस, जहां पे इंसान खुद कुछ नहीं करता है, सिर्फ अथॉरिटी से सुनता है। बहुत डिफरेंस है। ये जो प्रोसेस है ये हमारे मॉडर्न एजुकेशन में हमें ये सिखाया जाता है, ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ बाय योर सेल्फ। हमारे बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं पूरे इसके ऊपर बेसिस है। वो लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट से जो मैंने हाइपोथेसिस किया था वो सच है या गलत है, ऐसे करते हैं। ये प्रोसेस है। अब हम देखेंगे इन दोनों के फायदे और नुकसान। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं ये दो, और आप समझ पाओगे कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज एक बच्चा है, उसको पता नहीं है कि उसके पिता कौन है। उस बच्चे को पता नहीं है कि उसके पिता कौन है। अब उसके पास 2 तरीके फाइंड आउट करने के, ये 2। अब अगर वो ये प्रोसेस लेगा तो उसका मतलब क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। उसकी एज के जो भी इंसान है, मेल्स हैं, उन सब के डीएनए लेने पड़ेंगे और फिर चेक करना पड़ेगा कि किसका डीएनए मेरे साथ मैच होता है। तब मैं जान सकता हूं कि भाई ये मेरे फादर होने का चांसेस है इसके। लेकिन हमको पता है कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सालों लग जाएंगे। पहले तो इतने लोग मिलने मुश्किल है, आपको दुनिया में कहाँ जाओगे आप। और चलो सपोज करो मिल भी गया, आपका डीएनए किसी के साथ मैच भी हो गया, फिर भी आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि ये मेरा फादर है कि नहीं। डिडक्टिव प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल है। वो बच्चा जाके अपनी माँ को पूछेगा कि मेरे पिता कौन है। माँ बोलेगी ये जो इंसान खड़ा है ये आपके पिता है। सिंपल है कि नहीं। अब इसमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ क्या करना है, अपनी माँ से सुनना है और माँ के शब्द में पूरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर वो विश्वास नहीं है, सपोज करो बच्चे को माँ के शब्दों में विश्वास नहीं है, जब माँ कहती कि ये जो आदमी है ये आपका पिता है, बच्चा कहेगा नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। तो वो जो बच्चा है वो पूरी जिंदगी अनाथ रहने वाला है, उसको कभी पता नहीं लगेगा कि मेरा पिता कौन थे, है कि नहीं। कितना सिंपल है, सिर्फ राइट अथॉरिटी से अगर वो सुनते हैं पूरा ज्ञान मिल जाता है। एक साइंटिस्ट है, उसको एक दूध का ग्लास दिया गया, वो साइंटिस्ट ने क्या किया, दूध के ग्लास को पीने की जगह वो पूरा रिसर्च कर रहा था कि इसमें क्या न्यूट्रिशन है, ये वो सब किया। 2-3 दिन में दूध खराब हो गया, दूध पिया नहीं। अब भाई बेटा पी लेता तो तुझे न्यूट्रिशन मिल जाते, लाइफ इजी हो जाती, है कि नहीं। तो जब हम अपने बलबूते पे सत्य को ढूंढने की कोशिश करेंगे उसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रोसेस। ये बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस है। दूसरा है एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल। हम बोलते हैं ना कि मैन इज मॉर्टल, सब लोग नाशवंत है, सबको मरना है एक दिन। अब कोई बोलेगा मैं नहीं बिलीव करता,
मैं नहीं बिलीव करता है। तो भाई फाइंड आउट करो, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो जाके देखेगा, हर दुनिया में उसको हर एक आदमी को जाके देखना पड़ेगा क्या ये मरेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं। उसमें से एक भी मर गया, उसकी थियरी खराब होगी ना। शास्त्र कहता है मैन इज मॉर्टल, एक्सेप्ट इट। और हम देख भी सकते हैं ना, एक्सपीरियंस से भी देख रहे हैं कि सब मर रहे हैं। अब हमें जाके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर कि भाई मैन इज मॉर्टल और नॉट। तो शास्त्र को समझने के लिए ये एक योग्यता, जो विनम्रता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सोचते हैं कि भाई नहीं मैं कुछ हूं, मैं सब कुछ अपने बलबूते पे समझ पाऊंगा, गुड लक बेटा, सालों साल निकल जाएंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन जिस इंसान में ये विनम्रता होती है कि मैं गुरु के पास जाऊंगा, उनसे सुनूंगा, वो बहुत जल्दी एक एडवांसमेंट लेता है। तो वो है डिडक्टिव प्रोसेस। ठीक है। अब ये जो सुनने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम सुनते हैं और हमें ज्ञान मिलता है, ये ऑल्दो है तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या सबूत क्या है आपके पास, उनको सबूत चाहिए होता है। जबकि आप मटेरियल चीजों में भी देखोगे तो हम ज्ञान तो सुन के ही लेते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर कुछ सुनाती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, या बुक पढ़ते हैं जो कि किसी का ही सुनाया हुआ है, रिटन फॉर्म में होता है, वो पढ़ते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे हम किसी से सुनते हैं, ये बहुत ही प्रिवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि ये हम कुछ नई चीज़ है, इसी तरह से लोग चीज़ें समझते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को ना ये आंखों से देखना चाहिए, दिखना चाहिए, तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। कि आपके पास क्या सबूत है, मुझे सबूत दो तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये है, ये पूछते हैं कि सबूत क्या है। तो ठीक है, सबूत क्या है। पहली बात तो ये है कि जब ये लोग पूछते हैं कि सबूत क्या है आपके पास, तो उसमें दो चीजें होती है। पहली बात तो ये है कि आपको सबूत चाहिए, लेकिन आपकी योग्यता क्या है भाई सबूत समझने की। जैसे मैथमेटिक्स होता है, अब उसमें मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं, E=mc², ठीक है, जैसे आइंस्टाइन ने दिया। अब E=mc² को समझने के लिए आप में कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, वरना आपके लिए तो सिर्फ नंबर ही है। अब मैं बहुत सारे प्रूफ के इतने बड़े लेके आपके सामने रख दूं, भाई पढ़ो इसको, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी, क्योंकि आपकी कोई योग्यता ही नहीं है समझने की। तो कुछ लोग बोलते हैं आपने भगवान को, अब भगवान के बारे में, भगवान दिखाओ हमको, आपके पास क्या सबूत है। अरे भाई भगवान आपके सामने आ भी गए तो भी आपको पता नहीं लगेगा आपकी योग्यता क्या है कि नहीं। तो सबूत उसको दिया जाता है जिसके पास कोई योग्यता हो उस सबूत को समझने की। वही इंसान पूछ सकता है कि आपका सबूत क्या है। कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा सबूत क्या है, भाई हम आपको समझाने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। और दूसरी बात है कि आपको किस तरह का सबूत चाहिए। आप सबूत मांग रहे हो, आपको किस तरह का सबूत चाहिए। मोस्टली लोगों को चाहिए होता है कि सबूत मीन्स मैं अपनी आंखों से देख, मुझे आंखों से दिखना चाहिए, ये सबूत है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने ना आंखों से देखा है, आंखों से देखा भी नहीं है, फिर भी हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आंखों से देखते भी हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो हम आंखों से देखते हैं फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। पहला ये, जब आप रेल की पटरी के बीच में खड़े होते हो, दो रेल की जो पटरियां होती हैं, हम उसमें बीच में खड़े होते हो, तो आप जब सामने देखोगे ना तो वो रेल की पटरियां एक हो जाती है कि नहीं, एक हो गई ना। आप विश्वास करोगे कि एक हो गई? नहीं करोगे। क्यों? लेकिन दिख तो रहा है एक हो गई, क्योंकि हमें पता है वो पर्सपेक्टिव है, वो आगे जाके एक नहीं हो जाती। अगर एक हो गई तो ट्रेन खत्म हो जाएगी, एक नहीं होती है। जैसे फिर दूसरा है, सूरज जो है वो ऐसे डूब रहा है, अब कहीं बीच बीच में गए हो और सूरज डूब रहा है ऐसे, और पानी की जो लाइन दिखती है ना, वहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और हमें लगता है कि ओ समुंदर सन को खा गया। दिख तो वही रहा है ना, सन उसमें डूब गया, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि क्या सन डूब गया? क्या हम कहते हैं कि सन डूब गया, लेकिन सन डूबा नहीं है। हमें दिखता है फिर भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा है जो हमें दिखता नहीं है फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा ना, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन है। एटम देखा है किसी ने? नहीं देखा, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपने मेरा माइंड देखा है?
मेरा इंटेलिजेंस देखा है? मैंने भी आपका नहीं देखा है। क्या मैं ये कंक्लूड करूंगा आप किसी में माइंड इंटेलिजेंस नहीं है? बेवकूफ़ी होगी वो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आंखों से देख पाते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे आंखों से दिखेगा तो ही एक्सेप्ट करूंगा, ये बहुत ही चाइल्डिश है। ये छोटा बच्चा जो होता है ना, वो वही बोलता है ऐसा, पापा पापा मुझे ये दिखेगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। अरे भाई, हम लोग अडल्ट हैं, वी आर मैच्योर्ड, इंटेलिजेंस है, तो जो वो ऐसे बात नहीं करते। अब इस परिभाषा से अगर आप देखने जाओ कि आजकल के साइंटिस्ट हैं जो नोबल लॉरिएट्स हैं, जिनको वो कहाँ पे आते हैं वो, क्योंकि उनके उनका कॉन्सेप्शन यही है कि अनलेस वी प्रूव इट वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तो जो लोग अब ये बोलते हैं कि भाई भगवान दिखाओ मुझे, उन वो ये कैटेगरी में आते हैं। भगवान को देख भी सकते हो, मंदिर में जाओ तो भगवान दिखेंगे, वहां पे है, तब आपको भगवान दिखते हैं सामने, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, बोलते नहीं ये भगवान नहीं, ये मूर्ति है। तो जो प्रूफ का है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि प्रूफ। अब हम आगे देखते हैं कि प्रूफ जो है, तीन तरह के प्रूफ है, तीन तरह के एविडेंसेस हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण मीन्स प्रूफ या एविडेंस। दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। ये तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? हाँ, टू विजिबल, यस, हाँ, देख पाते हैं हम जिसे, हाँ, परसीव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जैसे मैंने जो हम जिसको देख पाते हैं वो एक प्रमाण है कि हम देख पाते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या होता है? गैस करना, इन्फ्रेंस करना कि हाँ, कि मैंने ये हुआ, अनुमान कर रहा हूँ। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स हाँ, सुनना, ऑथोरिटी से सुनना, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। ये तीन प्रमाण समझने बहुत जरूरी है। अब हम इसमें देखेंगे ये तीन प्रमाण में से सबसे पावरफुल कौन सा है जो हमें पूरा ज्ञान दे सकता है। हाँ, वो शब्द प्रमाण है, लेकिन कैसे, वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, ऑथोरिटी से ज्यादा, लेकिन हम इसका भी देखेंगे क्योंकि कभी लोग, आप लोगों ने तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि सुनने से हमें मिलेगा, लेकिन कभी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, ये जो दूसरे प्रमाण भी है ये भी हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कैसे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहला। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि हम ना अपनी इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। हमारे पास आंख है, नाक, कान, ये वो सब। तो अगर मैं किसी चीज को देखता हूँ, जैसे ये मोबाइल को देखा, तो मुझे दिखता है कि काला कलर का है, रेक्टेंगुलर है, ये मुझे ज्ञान मिला। मैं किसी फ्लावर को मेरे पास नाक के पास जाऊँ तो मुझे पता लगेगा कि इसकी क्या स्मेल है। किसी चीज को जीभ में लाया तो मैं, और मीठा है, कड़वा है, स्किन से मुझे पता लगेगा पानी गर्म है, ठंडा है। सुनता हूँ तो मुझे पता। तो इस तरह से हम इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जहां पे हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो मैंने जैसे कहा, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख पाते हैं लेकिन फिर भी नहीं एक्सेप्ट करते, और जो हम नहीं देख पाते हैं वो भी हम आ, वो कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, उसमें चार प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है। इसलिए ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है कि अगर मुझे संपूर्ण ज्ञान का क्या मतलब होता है? पूरा ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान। अगर मुझे कंप्लीट ज्ञान चाहिए तो इस बलबूते के ऊपर मैं पूरा ज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में मुझे जो दिख रहा है वो मैं जान सकता हूँ, फ्यूचर में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, ये मैं इससे नहीं जान सकता, है कि नहीं? तो ये मुझे पूरा ज्ञान नहीं दे सकता। पूरा ज्ञान मीन्स आपको पूरा सब समझ में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस इंद्रियों के बलबूते पे मैं उस पर्टिकुलर चीज का ज्ञान ले सकता हूं, लेकिन जो चीज इन इंद्रियों के परे है उसको कैसे समझूंगा मैं? जैसे मन, बुद्धि, ये इन इंद्रियों को एक्सेस में है ही नहीं, फिर आप कैसे समझोगे उसके बारे में?
और स्पिरिट जो कि और भी उससे सूक्ष्म है। तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर हमें चाहिए, संपूर्ण ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, उसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। अगर हमें पूरा ज्ञान चाहिए तो हम इस प्रमाण से नहीं ले सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे सब जीवों के 4 डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स को क्या कहेंगे हिंदी में? खामियां। खामियां, 4 खामियां हैं। अब ये 4 खामियां क्या है ये जरूरी है समझने। पहली है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सारी इम्परफेक्ट है। हमारी आंखों से हमें बहुत कुछ नहीं दिखता है। देयर इज ओनली अ सर्टेन रेंज ऑफ कलर्स जो हमको दिखते हैं। जैसे अगर मैं ये रिमोट कंट्रोल लूँ, ऐसे दबाऊंगा तो इसके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट अलर्ट जो रेज है वो मुझे दिखती नहीं है। एक्सरे मुझे दिखते नहीं है। माइक्रोवेव ऑन कर तो उसके अंदर रेज होती है, वो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो हमारी आंखों के बियॉन्ड है। सेम है कान। बहुत सारे साउंड्स ऐसे हैं जो हमें सुनाई नहीं देते। बहुत सारे जीव जंतु है इस रूम में जो आवाज करने हमें सुनाई नहीं देते। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके ये सेंसेस बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे डॉग्स। अगर आपने शायद देखा होगा डॉग्स विसल। डॉग, कुत्तों की सिटी कहते हैं उसको। ये सिटी ऐसी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये सिटी ऐसी है, ये पुलिस वालों के पास होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, जो रखते हैं। ये जब सिटी बजाते हैं ना तो कुछ भी आवाज नहीं आएगी। एक्चुअली आवाज आ रही है, हमें सुनाई नहीं देती है, कुत्तों को सुनाई देती है। कुत्ते भाग के आएंगे, क्योंकि वो जो रेंज है ना, उसका जो आवाज है वो हमारे कानों के बियॉन्ड है। इसको बोलते हैं डॉग्स विसल। फिर नाक में भी हम लोग कुछ ही हद तक स्मेल कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते जो होते हैं उनके बहुत पावरफुल है, इसलिए वो लोग कस्टम में रखते हैं कुत्ते, ताकि वो कुछ भी सूंघ पाए। उनकी रेंज होती है, अलग अलग रेंज है। ऐसे आप देखने जाओ तो हमारी सारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। इस दीवार के पीछे मैं नहीं देख सकता क्या हो रहा है। तो ऐसे इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से हमें इस इंद्रियों द्वारा संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। समझ गए आप? ये चीज अगर साइंटिस्ट को समझ में आ गई, जो सोचो क्या होगा, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है ये। उनको जब पता लगे कि भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये मैं अपनी इंद्रियों से कर रहा हूं, जब मेरी इंद्रियां ही इम्परफेक्ट हैं तो कैसे होगा? वो बोलेंगे नहीं भाई, हमने टेलीस्कोप बनाए हैं, माइक्रोस्कोप बनाया है, आज हम इतनी छोटी छोटी चीजें देख पाते हैं। बनाया किसने? इम्परफेक्ट बीइंग ने बनाया है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट हो सकता है क्या? कैन एन इम्परफेक्ट थिंग प्रोड्यूस समथिंग परफेक्ट? लॉजिक ही नहीं बैठता है। और चलो ये मान भी लेते हैं कि चलो परफेक्ट बना लिया है। अगर आपने परफेक्ट माइक्रोस्कोप बना लिया है, फिर भी आप जब वो देखोगे माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो विजन तो आपके आंख से ही जा रहा है ना, जो कि इम्परफेक्ट है। तो जबकि इंद्रिया ही इम्परफेक्ट है तो आपको पूरा ज्ञान मिल ही नहीं सकता है इंद्रियों के द्वारा। तो इसमें ये बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है, इम्परफेक्ट सेंसेस। ठीक है, पहला नंबर 1। दूसरा है, हम लोग इम्परफेक्ट सेंसेस है इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम कहते हैं ना, भ्रम हो जाता है हमें। तीसरा है, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं इसलिए हम मिस्टेक्स करते हैं। कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी गलती नहीं की, कोई भी नहीं। टू अर्र इज ह्यूमन, ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में, कि अगर आपने गलती की दैट मीन्स आप नॉर्मल हो क्योंकि ये नेचर है हमारा। ठीक है। और चौथा है टेंडेंसी टू चीट। अब क्या होता है कि लोग सब इम्परफेक्ट हैं लेकिन वो सब ज्ञान ले रहे हैं, और आपको पता है सबको सिखाने का बहुत रहता है, अपनी ओपिनियन देने का बहुत रहता है ना, हर एक सब्जेक्ट में है। जैसे वो तेंदुलकर ने ऐसे मारा, अरे यार ऐसे थोड़ी मारता था यार, ऐसे मारा तो छक्का होता। जैसे तुझे भाई ज्यादा पता है, तू जाके बता खेल के सबको जैसा वो अपना। ऐसा कहा जाता है कि जो अगर कोई चीज फ्रीली मिलती है ना इस दुनिया में तो ओपिनियन है। जितने लोग हैं वो अपने अपनी ओपिनियन देते रहते हैं, फ्रीली बांटते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब इम्परफेक्ट है, तो हम जो अपनी ओपिनियन देंगे तो वो भी इम्परफेक्ट होने वाली है। सो ऑल्दो द इंटेंशन इज टू टीच, वी इनवेरिएबली एंड अप चीटिंग अदर्स। टेंडेंसी टू चीट। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा ग्राफिक इल्यूजन का ग्राफिक वो दिखाता हूं।
अब मुझे बताइए इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं और कितने सर्कल्स हैं? यस, Two triangle and three circles. 2 ट्राइंगल एंड 3 सर्कल। ओके, और बताइए बताइए। 1 2 4 5 6 7 8 8, अच्छा आप 8 कह रहे हो, वो कह रहे हैं 2। अब 1 मिनट, हाँ 1 ट्राइंगल। अब 1 मिनट के लिए बस उसको देखते रहिए, मैं कहता हूं उसमें ना ट्राइंगल है ना सर्कल है। अब वापस देखिए, सर्कल नहीं, कहीं पे भी ट्राइंगल नहीं है, कहीं पे भी सर्कल नहीं है। ये है भ्रम, इसको बोलते हैं भ्रम। अब देखो ये ग्राफिक एग्जाम्पल है आपके सामने। जब इतनी छोटी चीज हम नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, हम अपने पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारा क्या सक्सेस होने वाला है? इसलिए आजकल जो साइंटिफिक थियरीज होती हैं वो फेल हो जाती हैं या रिवाइज होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदे जो कर रहे हैं ना वो खुद ही डिफेक्टिव है। तो कैसे आपको ज्ञान मिल सकता है पूरा संपूर्ण? ये है प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष प्रमाण में ये प्रॉब्लम होती है। ये तो सिर्फ एक सिंपल है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिस्टेक नहीं किए, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी मिस्टेक की है। आपको ब्यूबोनिक प्लेग पता है? ब्यूबोनिक प्लेग, ये बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले आया था। हजारों नहीं, मे बी 1 सेंचुरी पहले। इस प्लेग में ये हुआ था कि यूरोप में लाखों लोग मर गए, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ये जो बिल्लियां हैं ना, बिल्लियों से ये जम्स निकला है, इसकी वजह से मनुष्य सब मर रहे हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट कि जितनी भी यूरोप में जितनी बिल्लियां हैं सबको मार डालो। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो मानना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सारी बिल्लियों को पकड़ा, मार दिया। उसके बाद ये जो प्लेग था वो डबल हो गया, लोग और तादाद में मरने लगे। तब उनको पता लगा, क्योंकि रीजन क्या था पता है? रीजन ये था कि रैट, जो चूहे थे ना, चूहों की वजह से वो लोग मर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, बिल्लियों को मार दिया, तो चूहों का पॉपुलेशन और बढ़ गया और इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली गई। सिंपल मिस्टेक करो, हजारों लोगों की मौत, दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक। फिर न्यूटन, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। न्यूटन के पास, ये उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, उनके पास 2 बिल्लियां थी, सॉरी 1 बिल्ली थी। अब एक क्या हुआ कि उनके पास, उनके गार्डन में एक बड़ा सा ट्री था, तो उन्होंने उस बिल्ली के लिए ना उस एक कारपेंटर को बुलाया, उस ट्री के अंदर एक होल करवा दिया ताकि वो बिल्ली उसके अंदर जाके खेल सके। फिर उस बिल्ली को कुछ समय के बाद एक बच्चा हुआ, तो उसने कारपेंटर को वापस बुलाया, उसको बोला कि उस बड़े दरवाजे के बाजू में एक छोटा सा दरवाजा बना, क्योंकि ये छोटी है। अब इतने बड़े साइंटिस्ट को इतना पता नहीं है कि जब बड़े दरवाजे से अगर बड़ी बिल्ली जा सकती है तो छोटी बिल्ली भी जा सकती है, तो उसने छोटी बिल्ली के लिए एक छोटा सा दरवाजा बनाया। अब देखो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, आफ्टर ऑल वी आर ऑल इम्परफेक्ट, सो हम लोग डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे। तो अगर हम ज्ञान अपने बलबूते पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। अब आगे देखते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है, ये है अनुमान प्रमाण। ये क्या होता है बेसिकली, हमारा जो एक्सपीरियंस है पास्ट का, उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड करते हैं। सिंपल है, ये एक एग्जांपल से, जैसे ये आदमी और औरत पहाड़ में देख रहे हैं दूर, और वहां पे उनको वो धुआं दिख रहा है। तो ये जो आदमी है वो अपनी वाइफ को बोलता है देयर मस्ट बी फायर, वहां पे आग लगी होगी। अब ये कैसे बोल रहा है? क्योंकि वो अनुमान लगा रहा है, क्योंकि जो धुआं होता है वो यूजुअली आग के साथ संबंधित है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे वॉल्केनो हो और सिर्फ धुआं निकल रहा है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आग लगी हुई थी, फिर उसके ऊपर शायद बारिश हो गई वहां पे, इसकी वजह से धुआं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप किसी के घर पे गए हो और एक कमरे में से लड़ाई की आवाज आ रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब आप तो बाहर से सुन रहे हो, तो आप अनुमान लगाते हो कि अंदर शायद लोग झगड़े कर रहे हैं, है कि नहीं? लोग झगड़े कर रहे हैं।
अब आप ये सोच के बैठ जाते हो कि भाई अंदर लोग झगड़े कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि अंदर लोग जो झगड़े कर रहे हैं वो शायद रिहर्सल कर रहे हो ड्रामा के लिए, है कि नहीं? सच में लड़ाई थोड़ी कर रहे होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी के अंदर टीवी चल रही है, उसके अंदर लड़ाई चल रही है कि नहीं? तो ये जो अनुमान प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आधारित है। और ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। असली में लड़ाई। तो अनुमान, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अनुमान जो है वो हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित है, जो कि हमने देखा कि इम्परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंद्रियों पे आधारित है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। बच्चों, आपको एक स्टोरी सुननी है? दूसरे बच्चे कहाँ गए? टाइम पास हो भेजो दो। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? एक बार ना क्या हुआ, एक गांव में 6 अंधे आदमी रह रहे थे। अब ये अंधे आदमी शायद पता नहीं कोई फैक्ट्री में काम करते होंगे। नहीं, फैक्ट्री तो नहीं थी, पुराना टाइम था, पर आंखें चली गई उनकी, बस कुछ एज में उनकी आंखें चली गई। तो एक बार क्या होता है, उस गांव में एक अनाउंसमेंट होती है, मुखिया ने अनाउंसमेंट की कि भाई हमारे गांव में एक हाथी आने वाला है। अब इन 6 आदमियों ने हाथी पहले देखा ही नहीं अपनी लाइफ में, कभी देखा ही नहीं था। तो इनको बड़ा वो हो गया एक्साइटमेंट कि भाई हाथी क्या होता है। अब ये है अंधे, तो वो 6 मीटिंग करते हैं, बोलते हैं चलो चलते हैं, हम जाके देख के आते हैं। तो जो हाथी का रखवाला था उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हमें हाथी को देखना है। अब अंधे चीज को देखते कैसे? छू के देखते हैं, जब वो छूते हैं तब उनको पता लगता है। तो ये 6 आदमी गए हाथी के पास और सब हाथी को छू रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो पहला जो आदमी है वो सूंड को छू रहा है और बोलता है ये तो सांप है, ये सांप जैसा लगता है, हाथी तो सांप लग रहा है, ये सांप होगा। दूसरा देख, उसने दांत को पकड़ा हुआ है, तो बोलता है ये तो भाई क्या बोलता है, भाले जैसा है ये तो। तीसरा देखता है, बोलता है अरे कान को छू रहा है, बोलता है ये तो पंखे लग रहे हैं, पंखे जैसा है ये हाथी। चौथा देखता है, वो पूंछ को छू रहा है, बोलता है ये तो रस्सी है। तो जब ये बोलता है ना कि ये सांप है, तो वो बोलता है अरे नहीं भाई रस्सी है ये। वो बोलता है नहीं भाई पंखा है। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट चल रही है उनके बीच में। फिर ये बोलता है, जो पैर को छुआ था, बोला ये तो झाड़ जैसा लग रहा है, झाड़ का थड़ लग रहा है। और फिर ये उसके पेट को छुआ था, बोलता है ये तो दीवार जैसा है, हाथी दीवार जैसा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 जो बंदे हैं वो अंधे हैं। अब ये जब ऐसे ऐसे सब कंक्लूजन कर रहे थे, जो हाथी का जो रखवाला था वो भी देख रहा था और हंस रहा था कि क्या कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि हाथी क्या होता है। फिर ये क्या करते हैं, वो सबको बुलाता है भाई इधर आओ, सब लोग यहाँ पे आओ, मैं आपको बताता हूँ हाथी क्या होता है। फिर ये जो रखवाला होता है वो सुनाता है कि हाथी का क्या डिस्क्रिप्शन होता है, हाथी कैसा दिखता है। ये है, जब वो सुनते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन, तब उनको पूरा इमेजिन कर पाते हैं कि भाई अच्छा हाथी ऐसा है, क्योंकि वो देख पाता है। जो देख पाता है वो आपको सही ज्ञान दे सकता है, जो अंधा है वो ज्ञान नहीं दे सकता। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में क्या हो रहा है, अंधे दूसरे अंधे को लीड कर रहे हैं, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। अब इस पूरी सृष्टि में एक ही ऐसा इंसान है जो सब कुछ देख पाता है एक ही समय में, एक ही ऐसा है। कौन है वो? भगवान। क्योंकि भगवान की नजर से कुछ भी वो नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं। जब ऐसा देखता हुआ इंसान जब आपको ज्ञान देगा, तब आप कंप्लीटली श्योर हो सकते हो कि भाई दिस इज हाउ द रियलिटी इज। साइंटिस्ट कहते हैं कि सन जो है ना, ब्रह्मांड में सन बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी सन्स एंड मेनी मून्स। लेकिन शास्त्र कहता है कि एक ही सन है, एक ही सन है जो पूरे ब्रह्मांड में रिवॉल्व हो रहा है। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो अपने बलबूते पे कोशिश कर रहे हैं सत्य को ढूंढने की। लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट दिखा होता है कि ये है, ये रियलिटी। अब आपके पास 2 चॉइस है, आइदर आप एक्सेप्ट कर लो उस बच्चे की तरह, या आप बोलोगे मैं आपके विश्वास नहीं करता। तो जब आप खुद से ढूंढो, आपने ढूंढ भी लिया फिर भी आपको श्योरिटी नहीं होगी कि आपने
आपको सही ज्ञान मिला है कि नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो साइंटिस्ट है, चलो सपोज करो इसमें साइंटिस्ट सॉरी नहीं, ये जो अंधे आदमी है, इसमें से एक आदमी किसी चीज को पकड़ता है, जैसे ये पहला वाला जो कह रहा है कि इट इज स्नेक, वो बोलता है नहीं ये सूंड है। चलो उसने वो चीज तो बराबर पकड़ ली, लेकिन उसको फिर भी दूसरे हाथी के जो दूसरे पार्ट्स है उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ऑल्दो ही हैज कम अप टू अ राइट कंक्लूजन, एक साइंटिस्ट सही कंक्लूजन पे आ जाता है, तो दूसरे जो हैं क्योंकि उसको दूसरे पार्ट्स का पता नहीं है, फिर भी उसका अल्टीमेटली उसका जो ज्ञान होगा वो उसको गलत ही होने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं देख पा रहा है और वो सिर्फ भगवान देख पाते हैं, या भगवान के द्वारा एम्पावर्ड जो सोल्स होते हैं, जैसे व्यासदेव, त्रिकालज्ञ, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर वो कृपा दी हुई है इसलिए वो देख पाते थे। तो जब तक ये नहीं होता तब तक प्रॉब्लम हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आता है शब्द प्रमाण। यही एक ऐसा ज्ञान, यही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको पूरा ज्ञान दे पाता है, जहां पे आप सिर्फ एक अथॉरिटी के पास जाते हो और आप उनसे सुनते हो और वो जो समझाते हैं। शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो अब साइंटिस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान राम ने ये राम सेतु बनाया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में। रिसेंटली नासा के फोटोज आए हैं जहां पे वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि देर वाज अ ब्रिज, और आर्कियोलॉजिस्ट, वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने जाके उन्होंने फाइंड आउट किया है, और वो कहते हैं और वो लोग डेट करते हैं 120,000 ईयर्स, जब रामचंद्र प्रेजेंट थे उसका। तो शास्त्र ऐसा है कि अगर शास्त्र गलत नहीं हो सकता, अगर आप शास्त्र को एक्सेप्ट करोगे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, नहीं करोगे कंक्लूजन आपको वही आना है, ढूंढ के आपको वही, क्योंकि वही सत्य है। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू वेस्ट योर टाइम और जस्ट एक्सेप्ट इट। बहुत सारी चीजें हैं। पता है सन का जो डिस्टेंस है, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, वो अभी नासा ने बताया कि सर्टन माइल्स है। हनुमान चालीसा आप पढ़ोगे ना तो उसमें बताया है ये डिस्टेंस, क्योंकि हनुमान जी ने पता है जंप की थी, उन्होंने देखा कि ये सन एक फ्रूट है, फ्रूट के जैसा, तो उनको खाने के लिए उन्होंने जंप किया था। उस जंप में एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया हुआ है उसमें, वो मेजरमेंट आज जो नासा बता रहा है एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब ये जंप हनुमान जी ने कब लगाई थी? तब हमारे पास कोई साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ नहीं था, तब का है ये दिया हुआ है। जैसे 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि कितना एक्यूरेट नंबर है। हाँ? अब साइंटिस्ट बोलेगा भाई मैं खुद से फाइंड आउट करूंगा 84 लाख योनि, उसमें उसको कितनी योनियां लेनी पड़ेंगी उसको आइडिया नहीं है। तो शास्त्र जो है, जब हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वी कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि हम परफेक्टली जी रहे हैं जैसे जीना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये शास्त्र क्या है। शास्त्र जो है, सबसे पहला ये कि शास्त्र जो है वो भगवान के शब्द है, भगवान का ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो डिफेक्ट्स हमने देखे, इम्परफेक्ट सेंसेस और ये सब, वो भगवान को लागू नहीं होते हैं। भगवान हमारी तरह नहीं है। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये सोचोगे कि भगवान भी हमारी तरह ही है, मनुष्य, साधारण मनुष्य, तो फिर आप उससे बेनिफिट नहीं कर सकते। भगवान हम सबसे परे है और वो पूरे दिव्यम है, और हम कल देखेंगे कि वो कैसे है, वो पूरा डिटेल में विस्तार में देखेंगे। तो जो शास्त्र है वो भगवान के शब्द हैं, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। दूसरा जो है, शास्त्र जो है वो मनुष्य के लिए लॉ बुक है। जैसे हर स्टेट का लॉ बुक होता है ना, नियम कानून, शास्त्र जो है कानून है सब। जैसे हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ये वो सब अलग अलग, ऐसे शास्त्र एक लॉ देता है। अगर उस लॉ के हिसाब से आप जीते हो तो आप सुखी रहते हो, उस लॉ के अगेंस्ट जाते हो तो आपके जीवन में दुख आता है। जैसे क्रिमिनल अगर स्टेट लॉ को वायलेट करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, ऐसा ही सेम सिस्टम। दूसरा ये है कि जो शास्त्र है वो इस दुनिया
में कैसे रहने के लिए एक मैनुअल है। आप कुछ भी चीज़ें लो, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कुछ भी लोगे तो उसके साथ एक मैनुअल आती है कि नहीं? उस मैनुअल में क्या लिखा होता है? इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, ताकि आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाओ और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेंगे। वैसे जब भगवान ये पूरी सृष्टि बनाते हैं तो वो एक मैनुअल भेजते हैं, और वो मैनुअल है ये शास्त्र। अब इस सृष्टि में कैसे रहना है, अगर हमको अच्छे से जानना हो तो हमें मैनुअल तो पढ़नी पड़ेगी। ये इंटरेस्टिंग है कि हम जब भी कुछ चीजें लेते हैं मैनुअल को रख देते हैं साइड में, है कि नहीं? हार्डली मैंने किसी को देखा है मैनुअल पढ़ते हुए। कुछ समझ नहीं पड़ती। हाँ, जब समझ नहीं पड़ता तब खोलते, भाई क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही है, हमें समझ नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, तो मैनुअल खोलते हैं भाई। मैनुअल खोलेंगे तो कुछ दिखेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा हमें, कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। तो भगवत गीता वो मैनुअल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये भगवान को समझने का एक क्या कहते हैं, एक मीन्स को क्या कहेंगे? दिस इज द मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड। माध्यम है, माध्यम। भगवान को समझने का एक माध्यम है ये, क्योंकि इसके अलावा भगवान ने अपने बारे में कहाँ कहा है? शास्त्र में कहा है, कहीं और नहीं कहा है। तो शास्त्र से ही आप जान पाओगे भगवान कौन है। और शास्त्र जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, यानी परफेक्ट नॉलेज है, परम सत्य है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। और ये एक परफेक्ट साइंस है। लोग बोलते हैं ना साइंस का मतलब क्या होता है? आपने हाइपोथेसिस किया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपको रिजल्ट दिखा, इधर आप और कंक्लूड करोगे कि ये जो मैंने हाइपोथेसिस किए थी वो सही है कि गलत है। वैसे ही जो शास्त्र है वो एक साइंस है। जैसे शास्त्र में लिखा है कि जप करो, माला करो, भगवान का नाम लो। अब शास्त्र में कहा गया कि आप माला करो, फिर उसमें उसके फायदे भी बताए कि ये करोगे तो आपके ये फायदे होंगे। अब जब इंसान बोलते अच्छा ये फायदा लेगा, मैं जब करता हूँ, चलो जब करता हूँ, थोड़े थोड़े साल जब करता है ना, उसको डेफिनेटली दिखता है अपने जीवन में कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये साइंस ही हुआ ना। यू अप्लाइड द थियरी, यू एक्सपेरिमेंटेड इट एंड यू सो द रिजल्ट। दिस इज परफेक्ट साइंस। कई बार साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि आप लोग ना सब क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल हो। साइंस क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये देखो आपके साथ, सेंटिमेंटालिटी नहीं है, ये भी साइंस है। जो कहा जाता है उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके साथ, फिर आपको परिवर्तन दिखता है। तो साइंस ही हुआ ना। ऐसे है शास्त्र, परफेक्ट साइंस। और अमेजिंग चीज ये है कि इसमें जो थियरी दी है उसको कभी रिवाइज नहीं करना पड़ता। ये थियरी जो है, जो ज्ञान है, ये भगवान एक सालों हजारों सालों पहले दिया हुआ है। ये कभी रिवाइज नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रूथ है। अगर साइंस कोई साइंटिस्ट थियरी देगा तो दूसरा साइंटिस्ट आएगा और उसको डिफीट करेगा, उसको रिवाइज करेगा। आपको पता है आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी बार रिवाइज हो चुकी है? हजारों बार रिवाइज हो चुकी है। जब उसने कब कितने टाइम पहले दी थी, उसके ऊपर इंप्रूव करते हैं, इंप्रूव करते हैं। शास्त्र का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसको आप डिस्प्रूव कर सकते हो कि ये गलत है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं, क्योंकि ये सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। जो झूठ होता है उसको बदलना पड़ता है। आज मैं एक झूठ बोलूंगा तो दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा उस झूठ को कवर करने के लिए, है कि नहीं? भाई मिस्टेक्स होती है वो रिवाइज करनी पड़ती है। हाँ, रिवाइज करनी पड़ती है, लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास ऑन इसलिए रिवाइज। तो शास्त्र में ये जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच ही है। भगवान का नाम लो, ये सत्य है। बस जो भगवान का नाम लेता है उसने खुद अपने लाइफ में देखा है कि परिवर्तन आता है। ये जो है ना बैठे हैं, ये अभी बहुत रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे भक्ति विषय में आते हैं, ये साउथ इंडिया से हैं, इनको हिंदी आती नहीं, अब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं वो, लेकिन इन्होंने रोज ये चैंटिंग करते हैं। आप इनसे पूछ सकते हो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। ये जो पहली बार आए थे उनका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा और आज का फोटो देखो आप लाइव फोटो नहीं, हमें लाइव देखो, बहुत फर्क है। आई डोंट नो आप लोगों ने किसी को देखा इनको पहले, बहुत बहुत अलग दिखते थे वो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शास्त्र के जो प्रमाण है उससे परिवर्तन आएगा डेफिनेटली, आपको अप्लाई करना है बस।
तो वेद क्या है, ये बस आई थिंक लास्ट स्लाइड है। तो वेद जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे 4 वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इस 4 वेद को व्यासदेव ने, पहले एक ही वेद था, सबसे पहले एक ही वेद था अथर्ववेद। फिर व्यासदेव ने देखा कि भाई ये कलयुग के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने एक वेद को 4 वेद डिवाइड किया। फिर उन्होंने देखा कि अरे अभी भी ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंने उपनिषद लिखे। फिर भी उनको लग रहा था कि ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ पाएंगे, तो फिर उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। यानी वेदांत सूत्र क्या है, समरी जैसा है, पॉकेट डिक्शनरी जैसा, पूरा शास्त्र जो समराइज्ड है, पॉकेट डिक्शनरी जैसा। अब उनको लगा कि ये यार अगर उनको उपनिषद समझ में नहीं आएंगे तो पॉकेट डिक्शनरी कहाँ से समझ में आएगी, तो फिर भी उनको असंतुष्टि थी। फिर उन्होंने कहा मैं पुराण लिखता हूँ। पुराण क्या है, सब स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। उस स्टोरीज के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाता है, ये सब पुराण में है। फिर उनको लगा कि ये पुराण भी शायद किन किन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा समझना। फिर उन्होंने इतिहास लिखा, हिस्ट्रीज लिखी, तब जाके तब महाभारत आता है। महाभारत ली, महाभारत क्या है, पूरी क्या बोलते हैं सोम पापड़ी जैसा है ना, लड़ाई, ये इसने वो किया, ये क्या, घर घर की कहानी जैसा है पूरा, यहाँ पे ये चल रहा था, वो लोगों को मजा आता है सुनने में। हाँ, जमीन पर लड़ाई, इसके साथ उसने ये कर दिया, उसकी बीवी को उठा के भाग गया इसके साथ लड़ाई हो गई, उसके सिटी में हमला कर दिया, ऐसे ऐसे पूरा वर्ड टू वर्ड उसमें इंफॉर्मेशन है, तभी आगे पता चलता है। तो उसमें क्या किया है व्यासदेव ने, ऐसे स्टोरी दी हुई है और उसके बीच में भगवदगीता दी हुई है कि ये सब है, उसमें बीच में जो असल ज्ञान है वो भगवदगीता के अंदर है। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट आता है बहुत। आपको पता है, इंडिया में आपने देखा होगा जब महाभारत चलती थी सीरियल्स, आई डोंट नो गुजरात में तो था ये, आप बिलीव नहीं करोगे, संडे को सुबह महाभारत आएगी, बाहर सन्नाटा, एक बच्चा नहीं दिखेगा आपको, इतना सन्नाटा, लाइक इतने ईगर थे लोग देखने के लिए, क्योंकि उसमें इतने एक्साइटमेंट है अब क्या होगा। और ये जो जिन्होंने ये बनाया वो भी ऐसी जगह पे स्टॉप करेंगे जहां पे आप, अरे यार जैसे अभी ना कोई बहुत इंटरेस्टिंग होता है और एक एडवर्टाइजिंग डाल देते हैं बीच में, हमें गुस्सा आता है यार इसमें। उसी टाइम पे सर, उसी टाइम में वो लोग किसी को पता नहीं चलता कि हम तो इसमें से गीता सीखने क्या है और स्टोरी अच्छा नहीं। इसीलिए गीता जो है वो संप्रदाय में सुननी चाहिए, तभी आपको पता लगे। ये जो जिन्होंने सीरियल बनाई है उनका उद्देश्य कोई जनता के लिए उद्धार करना नहीं है, उनको तो पैसे बनाने हैं। तो वो तो वही देखते हैं महाभारत, अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको तो हम अच्छे से दिखाएंगे। उनके लिए वो ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं कि हमें कुछ मैसेज देना है जनता को। लेकिन वो फिर भी महाभारत पे आधारित था, फिर भी इतने लोग इंटरेस्टेड थे क्योंकि महाभारत पे आधारित है, वो सत्य हुआ है, ये कोई स्टोरी नहीं। अब उसके बाद भी अब देखो कितने वर्जन्स आ गए महाभारत के। अभी सब बॉडी बिल्डर वाले आ जाते हैं, बॉडी बिल्डर और लड़कियां सब अच्छी अच्छी दिखने वाली है, सब एक से, आपको लगेगा ये सीधे अप्सराएं सब ऊपर से आई हैं ऐसा। वो अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए, मसाला कर देने के लिए, क्योंकि महाभारत खुद ही है पूरा मसाला। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स समझाए गए हैं महाभारत के थ्रू, और फिर बहुत सारे दूसरे भी हैं। तो भगवद गीता जो है उसको भी गीतो उपनिषद की तरह समझा जाता है, ये भी एक उपनिषद है। और ये जो उपनिषद है ये सारे वेदों का सार है। जो इंसान भगवद गीता को समझ जाता है उसको पूरे वेद का सार समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला वीक, जहाँ पे हमने समझा कि भगवद गीता क्या है, हम में क्या खामियां हैं, हम कैसे सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिष्य की क्या योग्यता है, गुरु की क्या योग्यता है, वेद क्या है, ये सब हमने आज कवर कर दिया है। कल से नेक्स्ट वीक से हम ये 5 टॉपिक्स पे विस्तार में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। या बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको पूरा पैक कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम डिस्कस करेंगे। वैसे पूरी भगवद गीता इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स बिगिनिंग में इंटरेस्टिंग नहीं लगते,
तो जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा वो हमने लाया, क्योंकि उसमें वो सब आपको पता लग जाएगा। और हम आशा करते हैं कि इसके बाद आपको भगवद गीता को और अच्छे से समझने की प्रेरणा मिलेगी। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है? अर्जुन, और जो विषय सारे प्रश्न? कुछ तभी रुकी समझ आपने कहा था आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे। कोई प्रश्न नहीं मुझे। शुरू शुरू में आपको आपको लगेगा थोड़ा सा कि 1.5 घंटा 2 घंटा ये लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको पेशेंस लगेगा। 6 वीक्स के लिए है, उसके बाद आगे 1.5 घंटा निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। बच्चों के लिए थोड़ा हाँ, क्योंकि बच्चों के लिए ये हमने इसलिए रखा कि पेरेंट्स को ये ना लगे हम बच्चों को ला नहीं सकते, लेकिन बच्चों के लिए डिजाइन किए, बच्चों के लिए थोड़ा सा लेकिन बच्चे काफी अच्छे हैं, कोई किसी ने आवाज कुछ नहीं किया, सब शांति से बैठे हैं। तो अगर उनको खेलना हो तो खेल भी सकते हैं बाहर। हाँ तो मेरा स्कूल है बाहर। लेकिन अगर बच्चे भी ये सुनेंगे उनको भी थोड़ा बहुत तो आइडिया आएगा ही, डेफिनेटली। ध्यान से सुनेंगे तो उनको आइडिया आएगा। हमें लगता है कि बच्चे बच्चे हैं, एक्चुअली बच्चे बच्चे नहीं है। आप उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हो तो बच्चे ही रहते हैं वो। अब उनको अडल्ट की तरह ट्रीट करो, देखो वो क्या क्या करेंगे। तो ये समझते थे, सुनते थे। हाँ, सुनते हैं। और आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। हाँ, तो उनको आप यहाँ आप अभी से समझाओ तो ज्यादा इफेक्टिव है। तो प्रसाद टाइम। ठीक है, तो और किसी को प्रश्न ना हो तो स्टॉप करें। ठीक, थैंक यू। बात हरे कर कृष्ण। सकते हो आप सेपरेट, आप सबके सामने नहीं पूछ सकते। प्रसाद है, ठीक है जी, प्रसाद लेते हैं, बैठिए। जी, कहाँ बैठे? यहाँ बैठ सकते हैं।